नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, हाल ही में मेरी चर्चा हुई है बहुत सारे मुद्दों पर पीके से, सागर से और अर्पित द्विवेदी से। वो तमाम मुद्दे जिस पर बहुत सारे रेशनल लोगों के सवाल थे, उन सारे सवालों का जवाब मैंने देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भर भर के कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर भारतीय तक ये सच्चाई पहुंच सके। तो जनता की भारी डिमांड के बाद आज हमारे साथ फाइनली हैं साइंस जर्नी जी, और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट पे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाई फॉर कमिंग हियर एंड आज हम बात करेंगे अंबेडकर एंड हिज बुक द बुद्धा एंड हिज धम्म की या धम्मा की। तो सबसे पहले तो ना ये क्वेश्चन आता है माइंड में, आई थिंक सबके ही माइंड में आता होगा कि अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म को ही क्यों चूज किया। इतने रिलीजन एग्जिस्ट करते थे उनके टाइम पे, और आज के टाइम पे तो और भी नए नए आ गए हैं जैसे ब्रह्मा कुमारीज वगैरह। तो क्या उनको एक नीड लगी बुद्धिज्म को चूज करने की? और इस पे मेरा एक एड ऑन क्वेश्चन है, अगर कोई एथीस्ट है, जैसे कि मैं एक एथीस्ट हूं, तो क्या मुझे भी बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट्स या फिलॉसफी की जरूरत है? तो इस पे साइंस जर्नी भाई आप थोड़ी सी टिप्पणी कीजिए प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सागर। पीके आपका भी, अर्पित द्विवेदी जी आपका भी, आप सभी को बहुत धन्यवाद। जो देख रहे हैं आप सभी को बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है कि आज 21वीं सदी में बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म ही क्यों चूज किया। दरअसल अगर हम देखें तो जितने भी भारत में बाबा साहब के समय में जो भी रिलीजन थे, मजहब थे, उनमें कुछ खास तरह की दिक्कतें थी। मसलन काल्पनिकता। वो सब के सब लोग ये दावा तो करते थे कि हमारा रास्ता बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही एक इंसान को फॉलो करने लायक है, पर उसमें काल्पनिकता की भरमार थी। आप इस्लाम को देखें, वो अल्लाह की बात कर रहे हैं, उसको स्थापित करने के लिए जिब्राइल की बात आ रही है। कनेक्शन कुछ भी नहीं है, एविडेंस कुछ भी नहीं है। उसी तरह से ब्रह्मनिज्म को देखें तो ब्रह्मनिज्म में तो खैर काल्पनिकता ये सारी चीजें थी ही थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो था जातिवाद, जिसमें कि ब्राह्मण्स को जातिवाद को बनाए रखना था और उनका सारा ईश्वर इस जातिवाद को बकायदे सेटिस्फेक्शन दे रहा था, बकायदे इसको ब्राह्मणों को कह रहा था कि तुम जातिवाद करो, सपोर्ट कर रहा था। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी सारे धर्म मजहब में, जो इंसान की मानवता के लिहाज से कहीं से भी सही नहीं था। इसीलिए बाबा साहब ने एक ऐसा धर्म चुना जो आने वाले समय के लिए साइंटिफिक नजरिए की तरह से जो चल सके, जिस पर सारे इंसान समानता महसूस कर सके, प्रज्ञा करुणा महसूस कर सके, बंधुत्व भाईचारा महसूस कर सके। इसलिए उन्होंने धर्म का रास्ता चूज किया। जो आपका इसमें एड ऑन क्वेश्चन है कि एक एथिस्ट को क्या बुद्ध धर्म जरूरी है, तो इस पे अगर हम देखें तो एक एथिस्ट क्या है। एक एथिस्ट उन तमाम जो अंधविश्वास है, पाखंड है, उनको खारिज करता है। वो भी समानता, इक्वालिटी, सारी चीजों की बातें करता है। बुद्धिज्म भी यही सारी बातें कर रहा है, पर बुद्धिज्म में एक दो और एडवांस हो जाते हैं। जैसे वो ह्यूमैनिटी पर फुल्ली फोकस्ड है, वो करुणा पे फुल्ली फोकस्ड है, वो प्रज्ञा की बातें करता है। वो चाहता है कि हम तो जी रहे हैं, एज एथिस्ट हम जी रहे हैं, हमको किसी ईश्वर आत्मा की जरूरत नहीं है, पाखंड कर्मकांड की जरूरत नहीं है। पर हम अगर किसी जीव को देखते हैं, किसी भी जीव जंतु को, तो हमें लगता है कि वो भी जीव जंतु, उस पर भी हमें करुणा होनी चाहिए, हमारी उस पर भी हमारी मानवता होनी चाहिए। हम भी जिए, आप भी जिए। तो ये एक दो पॉइंट उसमें एड ऑन हो जाती हैं जो किसी भी इंसान के वे ऑफ लाइफ में एक्स्ट्रा एड ऑन है, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो ऑफ कोर्स एक एथिस्ट के लिए बुद्ध धर्म सबसे सुटेबल है। जी अर्पित भाई, आपका इस पे क्या? हाँ, जो साइंजनी जी ने जो कहा ना, उसी पर मैं कहूंगा कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चाहे वो कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, एक चीज ऐसी है जिससे कि आपको फेस करना ही करना पड़ेगा जब तक कि आप जिंदा हो, और वो है दुख। दुख जो है आपके जीवन का हिस्सा रहेगा ही रहेगा, उसको आप नहीं हटा सकते हो। तो जो बुद्ध है, बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया है कि दुख से कैसे मुक्त होना है, वो मार्ग जो है वाकई में बड़ा लॉजिकल है। उसमें एक तो सबसे बड़ी जो उन्होंने चीज करी, उन्होंने ईश्वर को हटा दिया। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी बात है ईश्वर को हटाना, और ईश्वर को हटाने से बहुत सारे जो अंधविश्वास हैं वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं। क्योंकि एक बार आपने कोई ऐसी सुपरनेचुरल एंटिटी इमेजिन कर ली तो फिर कुछ भी फिर इमेजिन कर सकते हो। अब भाई आपने जब ईश्वर को मान लिया जिसका कि कोई सबूत नहीं है, और एक सुपरनेचुरल फॉर्म में कि वो दिखता भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है, ऐसे करके आपने मान लिया उसको, उसके बाद तो फिर आप कुछ भी मान सकते हो। फिर आप भूत भी मान लोगे, चुड़ैल भी मान लोगे, जिन पिशाच सब मान सकते हो। फिर तो एक विंडो खुल जाती है, और उसके साथ साथ उस विंडो के साथ साथ बहुत सारी जो फिलोसफिकल बहस होती है जिसका कोई मतलब नहीं है आपकी जिंदगी से, जिसकी आपका जिंदगी में कोई योगदान नहीं है, वो बहस खुल जाती है। और उसके बाद अब देखो, मतलब आप जो
हिंदू धर्म है उसके अंदर आपस में लगे पड़े हैं, द्वैतवादी हैं, त्रैतवादी हैं, फिर विशिष्टाद्वैतवादी हैं, फिर अलग अलग शाखाएं पे शाखाएं निकले चली जा रही हैं और वो सब आपस में कि नहीं हमारा वाला सही है। ये फालतू की, और इससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये फालतू की जो चीज है ये हट जाती है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा जो दुख से जो मुक्ति का मार्ग है वो मुझे लगता है कि वो एक नास्तिक के लिए भी उतना ही मायने रखता है जितना एक आस्तिक के लिए मायने रखता है। तो उसमें मेरे ख्याल से जो है जो बुद्धा है उन्होंने वो बहुत अच्छा काम करा, तो वहां से वो चीज ली जा सकती है और वो एक नास्तिक भी ले सकता है। बिल्कुल। मैं इस पे इसके ऐड ऑन जैसे करूं, जैसे ना मैंने जब ये बुक पढ़ी ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक मोटिवेशन थी ये बुक, पता है। जैसे कि आज के टाइम पे ये नाहिलिज्म या फिर एंटीनेटलिज्म या फिर लोग बहुत ही एक पेसिमिस्टिक वे से लाइफ को देखने लगे हैं, है ना। और वो भी बार बार ये कोट करते हैं कि जीवन दुख है, लेकिन वो हमेशा ये चीज भूल जाते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो पाथ दिया या फिर 4 नोबल ट्रुथ्स दिए इस लाइफ को जीने के, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो वो जब मैंने रीड करे, मेरी डिजायर्स पे कंट्रोल, अपने सेल्फ को समझना, ये फिलॉसफी आई थिंक बहुत ही जरूरी है हर एक नास्तिक के लिए समझना। और मुझे तो लगता है कि आचार्य प्रशांत भी इस बुक से इंस्पायर्ड है, वो भी एक नियो हिंदुइज्म कुछ बनाना चाह रहे हैं इसी तरह से। तो पीके तो उस पे तो देख, उस पे तो एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट आएगा भाई फॉर श्योर कि वो किस टाइप का न्यू हिंदुइज्म बना रहे हैं। बट उससे हटते हैं, तो ये जैसे हमने बुद्ध धर्म की बात करी या फिर बुद्धिज्म एज रिलीजन है ना, तो एक ओशो का मुझे कोट याद आता है कि जब तक बुद्ध जिंदा थे और महावीर जिंदा थे तब तक बुद्धिज्म और आपका ये जैनिज्म बन ही नहीं सकता था। इनके देह को त्यागने के बाद फिर ये बना है। तो बुद्धिज्म एक रिलीजन है या ये एक फिलॉसफी है? इसको किस तरीके से देखते हैं? जैसे साइंस जर्नी जी आप बताएं। ओशो का जो ये कहना था, ओशो जैन थे, जैन परिवार में जन्मे थे। उनका जो नजरिया था उस समय तक शोध बहुत ज्यादा अच्छा हो नहीं पाया था भारत में। भारत में सब लोग बुद्धिज्म, इवन जैनिज्म जो शब्द है वो जैन ग्रंथों में पाया नहीं जाता, जैन शब्द ही नहीं पाया जाता। तो इस जैन धर्म पे भी काफी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आपका धर्म बना कब है, क्योंकि सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस में निर्ग्रंथ शब्द आता है और बुद्धिज्म की किताबों में निगंथनाथ पूत शब्द आता है, वहां पे भी जैन शब्द नहीं आता कहीं पे भी, और जैन के भी टेक्स्ट में पुराने जैन नहीं आते। तो आखिर इन्होंने कब जैन के रूप में अपने को कहा? पर सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में बुद्ध, धम्म, संघ ये सारे शब्द आ रहे हैं। हम्मी बुद्धसी, धम्मसी, संघसी ये शब्द आ रहे हैं पाकित में। तो यहाँ पे जो सवाल है कि ओशो ने कहा, तो हम इस पर देख सकते हैं कि ओशो शायद पूर्व बुद्धों की बातों को नहीं समझ पा रहे थे या उसकी चर्चा वो कभी नहीं किए हैं अपने किसी लेक्चर्स में, कि बुद्ध से पहले भी बुद्धिज्म चला आ रहा था, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटक भी ये बातें कहती हैं। इवन अजंता केव्स जो 2400 साल पुरानी मानी जाती है, जो कि सबूत भी है, उस पे बकायदे सप्त बुद्धों के सबूत मिलते हैं। इवन सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे भी कोणागमन बुद्ध का लिखित सबूत मिलता है, जिसमें वो बताते हैं कि उनका स्तूप पहले से बना हुआ था और मैंने उसको दुगुना बड़ा बना दिया। फाहयान, वेनसोंग उन सारे पूर्व तीन पूर्व बुद्धों को देखते हैं और ये भी मेंशन करते हैं कि बुद्ध का जो परिवार है वो पूर्व के 3 बुद्धों को मानता था। उनके भाई देवदत्त पूर्व के 3 बुद्धों को मानते थे और यही कंट्रास्ट था दोनों के बीच में, तथागत के बीच में और देवदत्त के बीच में, कि वो चाहते थे कि पूर्व के जो बुद्ध हैं उनकी जो विचारधारा है उसको भी कंटिन्यू की जाए, जबकि तथागत को ज्यादातर लोग चाहते थे कि 28वें बुद्ध तथागत है उनकी ही विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। तो इस कारण से देवदत्त और बुद्ध में भी जो देखा गया है, ये बात फाहियान भी मेंशन करते हैं अपने टेक्स्ट में। तो ये बहुत सारे सबूत हैं जिससे ये पता चलता है कि बुद्ध के पूर्व ही बुद्धम चला रहा था। तो अगर हमारा ये सवाल है कि बुद्धिज्म दर्शन था, धर्म था या कुछ और, तो हमें सम्राट अशोक के इस इंस्क्रिप्शन से भी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। सम्राट अशोक का कंधार में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। उस कंधार की इंस्क्रिप्शन में जो ग्रीक भाषा में द्विभाषीय वो अभिलेख है, तो उसमें उन्होंने जो ग्रीक भाषा में शब्द प्रयोग किया है, यूसेबेइया शब्द प्रयोग किया है। ग्रीक भाषा में रिलीजन के लिए या मजहब के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है थ्रिस्किया।
तो ये यूसेबी या शब्द स्पेशल तौर पे प्रयोग किया गया, यानी एक ऐसा वे ऑफ लाइफ, यानी कि सम्राट अशोक के समय में भी इसको किसी रिलीजन, मजहब या किसी काल्पनिकता से न जोड़कर वे ऑफ लाइफ कहा गया था। तो इसीलिए अगर कोई बुद्धिज्म को दर्शन, धर्म या रिलीजन की तरह से सोचता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत पहले से ही डिफाइंड है कि ये वे ऑफ लाइफ है हमारी जीने की। आप देखिए एक बुद्ध धर्म में जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो उसे क्या बताया जाता है? पंचशील पालन करें, आपको नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। ये वे ऑफ लाइफ दिया जा रहा है। आपको कभी कोई नहीं कह रहा है कि तुम इसका जाप करो या इस चीज को मान लो या उसको, लेकिन अलग धर्म मजहब में ये चीजें कही जाती हैं कि आपको इस पे बिलीव करना होगा, फेथ रखना होगा। बुद्धिज्म में वे ऑफ लाइफ दिया जा रहा है, आपको ऐसा करना होगा। तो इसीलिए ये किसी रिलीजन या धर्म कहने या दर्शन कहने की बजाय ये धम्म शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है। जी। वैसे ये धर्म शब्द और धम्म शब्द, इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली धम्म उस समय भारत में पाली पाकित भाषा चलती थी और पाली पाकित भाषा में धम्म ही शब्द होता है। धम्म शब्द ही वे ऑफ लाइफ जो है उसको धम्म कहा जाता। आगे चलकर इसी को धर्म कहा जाने लगा, लेकिन ब्रह्मनिज्म जिस तरह से धर्म शब्द को प्रस्तुत करता है वो धम्म का सही अनुवाद नहीं है, बल्कि वो उसको एक तरह से कर्मकांड, पाखंड, ईश्वर की आराधना, उसको वो धर्म की तरह से ट्रीट करता है। तो इसलिए आज के संदर्भ में धर्म शब्द से धम्म शब्द जुदा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। जी। ठीक है। और एक ना बहुत ही एक क्रिटिसिज्म आता है अगेंस्ट डॉक्टर अंबेडकर कि जो उनका बुद्धिज्म है वो बहुत ही डिफरेंट है ओरिजिनल बुद्धिज्म से, या फिर जो गौतम बुद्ध एक्चुअल में बता के गए थे। तो आपके हिसाब से क्या डिफरेंट है, या फिर वो ओरिजिनल राइटिंग से ही इंस्पायर्ड है? तथागत के जो दर्शन हैं उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं। बेसिकली 18 क्लासेस की बातें की गई हैं, 18 स्कूल्स की बातें की गई हैं। अगर हम फाहियान के नोट्स को पढ़ते हैं, इवन वेन्सोंग के नोट्स को, इत्सिंग के नोट्स को, जो डिफरेंट इंग्लिश स्कॉलर थे ब्रिटिश समय में, उन्होंने भी 18 स्कूल की चर्चा की है। आप देखें महायान, थेरवादा, तंत्रयान, वज्रयान, तमाम तरह के लामाइज्म, बहुत सारी ब्रांचेस जा रही हैं। तो उसमें तथागत की विचारधारा को जो प्रस्तुत करने का ढंग है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। रास्ते थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं, व्याख्याएं थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती हैं, पर गोल सबका सेम है। किसी के भी गोल में कहीं पे भी आपको जो पंचशील है उसका खंडन नहीं मिलता, तथागत के मूल विचारधारा का खंडन नहीं मिलता, व्याख्याएं डिफरेंट हो सकती हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का भी जो उन्होंने बुद्ध धर्म को जो समझाने की कोशिश की है पब्लिक को, वो उन्होंने 21वीं सदी के हिसाब से समझाने की कोशिश की। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आप देखिए पद्म संभावा जो 8th सेंचुरी के हैं, 7th सेंचुरी, उन्होंने तंत्रयान को पूरे एशिया में फैलाते हैं। भूटान तंत्रयान को मानता है, तिब्बत तंत्रयान को मानता है। आप देखें एशियाई देशों में तंत्रयान को वो 7वीं 8वीं सदी में उनके हाथ में बुद्ध धम्म संघ के प्रतीक के रूप में, जिसको आजकल लोग त्रिशूल समझते हैं, वो बेसिकली लोग त्रिशूल समझते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि यार कोई ईश्वर लोहे की वस्तु क्यों रखेगा किसी की हत्या करने के लिए जो दुनिया को बना रहा है। बेसिकली वो आप पद्म संभावा से समझ सकते हैं कि वो बुद्ध धम्म और संघ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एक छड़ी रखते थे जिस पर वो 3 सूल लगे होते थे। आप जाएंगे, अगर भूटान जाते हैं, आप तिब्बत में जाएंगे, लामाइज्म से आप पूछिए तो वो हमेशा ना पद्म संभावा, गुरु रिनपोछे भी कहते हैं वो लोग, उनका नाम लेते हैं। वो बुद्ध को मानते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, पर उनके लिए जो गुरु हैं वो पद्म संभावा है। क्यों? क्योंकि 7वीं 8वीं सदी में उन्होंने ही बुद्धिज्म को समझाया। तो ये जो भारत में हमेशा कहा जाता है ना गुरु जरूरी है, आजकल सब लोग कहते हैं, तो वो गुरु जरूरी है ये बुद्धिज्म ने बताया। अब आप देखें कि यहाँ पे उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर एक गुरु है, एक बोधिसत्व हैं, जो 21वीं सदी में बुद्ध धर्म को भारतीयों को समझा रहे हैं। बहुत सारी उस समय दिक्कतें हैं, जाति प्रथा है, जातिवाद है, भेदभाव है, लोगों के नसों के भीतर खून से ज्यादा जातिवाद घुसा हुआ है, देखने की दृष्टि वो काफी जातिगत दृष्टि है। तो उस समय में बहुत सारे कर्मकांड आ गए हैं, पाखंड आ गए हैं। उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर रेशनल वे से बुद्धिज्म को समझाते हैं। इसीलिए कभी कभी अचानक से लोगों को ऐसा समझ में आता है कि एक कहीं बाबा साहब डिफरेंट तो नहीं समझा दिए।
जो ट्रेडिशनल बुद्धिज्म। तो लोगों को ऐसा लगता है, पर वो 21वीं सदी की डिमांड है बुद्ध धम्म को समझने के लिए। और धम्मा में तो तथागत ने कलाम सूत्र में साफ साफ कहा है, पहले के किसी भी रिटन स्क्रिप्चर को मत मानो, किसी भी गुरु के कहे हुए भी बात को न मानो, सब चीज को डिस्कार्ड करने की बात कही है। क्यों? क्योंकि अगर वो मानवता के पक्ष में नहीं है, सबके भलाई के लिए नहीं है, आपको उन चीजों को तभी मानना है जब वो सबकी भलाई के लिए है। बाबा साहब ने यही काम किया है, वही कलाम सूत्र को फॉलो किया। 21वीं सदी की जो डिमांड है उसी तरह से बुद्ध धर्म को लोगों को दिखाया, वो रास्ता दिखाया। तो इसीलिए डिफरेंट नहीं है, मूल गोल वही है। ठीक है। तो अर्पित जी, जैसे मैं आपसे ना एक पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा। जैसे मैं भी जब थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था इस बुक के बारे में, तो कई जगह पे मैंने वो देखा कि ये बोला जाता है वहां पे विद इन बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी, लाइक कि मतलब कि अलग अलग, जैसे महायान है तो वो बोलते हैं, वो क्लेम करते हैं कि नहीं ये तो अलग है, ठीक है। वो 100% एग्री नहीं करते हैं अंबेडकर जी के ये इंटरप्रिटेशन से 21st सेंचुरी के। लेकिन फिर एक ये भी चीज आती है कि क्या आपको लगता है कि कहीं थोड़ा सा तो ज्यादा इंटरप्रेट किया गया है? फॉर एग्जांपल लेट्स से जब हम कर्म की बात करते हैं, ठीक है, आपका या फिर आपकी, जैसे हमने वो वाली बात रीबर्थ करी थी की। ना, रीबर्थ की, है ना, रीबर्थ की, कर्मा की बात करते हैं, या फिर इवन ये कि गौतम बुद्ध जी को 27-28 साल तक के ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कहीं पे बुढ़ापा ना देखा हो या बीमारी नहीं देखी हो सकता है उनको खुद को भी हुई हो। तो ये चीजों को उन्होंने चेंज किया है, ठीक है। तो आपका इसमें क्या टेक है? क्या ये अलग है या री इंटरप्रिटेशन है, बेटर है, नहीं है, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन क्या इंटरप्रिटेशन की आपको झलक इसमें दिखती है? इसमें वही है ना, जैसे कि अगर तो कलाम सुत्ता को अगर मानकर चलें, बेस मानकर चलें कि अगर बुद्धा ही ऐसा बोल गए हैं कि बात आपकी तर्क बुद्धि पर खरी उतरे, उसी को मानना है। उस बात को नहीं मानना कि जो किसी किताब में लिखी है, किसी महान किताब में लिखी है, किसी महान आदमी ने कह दिया है, किसी गुरु ने कह दिया है, उस बात को नहीं मानना है। जो बात लॉजिकल हो, सबके भले की हो, उसको हमें मानना है। उस सेंस से देखें तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि एक समय के अनुसार रीइंटरप्रिटेशन की एक विंडो खुल जाती है, और वो कोई मतलब अगर कहे ना कहे वो होता ही है। मतलब आप कोई भी रिलीजन उठा लो, जो रिलीजन जिस समय पर शुरू हुआ था उस समय पर वो लोग क्या मान रहे थे, आज वो उससे डिफरेंट ही मान रहे हैं, और वो मानना पड़ता है क्योंकि जो मोरालिटी है वो समय के साथ इवॉल्व होती चली जाती है। अब अगर उसको आप जड़ कर देते हो, जैसा कि अगर अदर रिलीजन में हो जाता है जिसमें कि कह दिया कि भाई ये तो गॉड ने किताब भेज दी है, या ये ऋषियों ने ये मंत्र को देख लिया है, अब इसमें कुछ बदल नहीं सकते अब आप। तो वहां पर क्या होता है, एक फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। जब भी आप कुछ बदलना चाहोगे तो लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं, हम अपने धर्म में बदलाव सहन नहीं करेंगे। और ये फ्रिक्शन आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा जब भी कुछ बदलाव, जैसे अगर भारत की बात करें, सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय को कितना संघर्ष करना पड़ा। अभी हम आज की डेट में जाति प्रथा के लिए कितना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं आज की डेट में, 21वीं सदी में। तो ये हो जाता है कि अब वो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। तो बुद्धा मुझे इस मामले में डिफरेंट लगते हैं। उन्होंने एक वो विंडो खोल के रखी है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया या जो किताबों में लिख गया या कोई गुरु बता गया वो फाइनल हो गया, अब आगे उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ये अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर मेरे ख्याल से फिर तो समय के अनुसार चीजें बदलेंगी। हाँ, अब उसमें भी क्या होता है कि अब बिकॉज जो एक पंथ जब बन जाता है, और वो हर जगह बन ही जाता है, तो बुद्धिज्म में भी वो अलग अलग पंथ संप्रदाय बन ही गए हैं। अब उसमें क्या होगा कि एक पंथ बन गया है, अब उसमें कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, अब उनसे डिफरेंट कुछ आता है, अब कोई आदमी उसको नई तरह से डिफाइन करने लगता है, तो उनको दिक्कत हो जाती है कि ये भाई ऐसे क्यों, ये तो ऐसा तो नहीं है, वो अपने पंथ के हिसाब से मानते हैं, ये दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए जैसा कि भाई कलाम सुत्ता में लिखा है, तो फिर तो ठीक है भाई, पॉसिबिलिटी है, फिर तो हम उसे जैसी समय की जरूरत होगी उस हिसाब से हम उसे रिडिफाइन कर सकते हैं, और वो अच्छा भी है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो साइंस जर्नी, आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है। मैं ना खुद बहुत ही कंफ्यूज रहता हूँ इस चीज को लेके कि गौतम बुद्ध रीबर्थ और कर्मा, इनको कैसे डिफाइन करते हैं, और ये कैसे हिंदुइज्म के कर्मा और रीबर्थ से डिफरेंट है? देखिए, जो तथागत का दर्शन है उसमें त्रिपिटक मिलता है, उसमें जातक कथाएं आती हैं, और जातकों में कहीं ना कहीं दो अलग अलग एक ही व्यक्ति के उसके पहले के कर्मों को या बाद के कर्मों को जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें से एक वर्तमान कथा होती है और दूसरी उसकी अतीत कथा बताई जाती है। अतीत कथा कहीं ना कहीं काल्पनिक होती है, और उसमें उस इंसान को, जो वर्तमान इंसान है, उसको दिखाया जाता है कि मे बी ये बंदर भी हो सकता है, मे बी ये हिरन भी हो सकता है, मे बी ये कछुआ भी हो सकता है, मे बी ये कोई भी अलग अलग तरह के जीव हो सकता है।
लेकिन वहां पे उसको दिखाया जा रहा है कि वो बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज दे रहा है। वो इसी वर्तमान ही परिस्थितियों को अपने पहले के किसी दूसरे कहानी के माध्यम से और इन दोनों को फिर एक साथ अटैच किया जाता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि उस समय का जो बंदर था वही इस समय के बोधिसत्व हैं। अब लोग इस चीज को क्या इंटरप्रेट करते हैं कि इनका ना वो पूर्व जन्म था, पिछले जन्म में ना वो बंदर थे, लोग ऐसे ही बोलते हैं, पिछले हाँ। जन्म में ना हाँ ऐसे थे। पर जातकों को अगर ढंग से पढ़ा जाए तो उसमें ये कहीं नहीं मिलता है कि पिछले जन्म में वो थे, बल्कि ये बताया जाता है कि ये कहानी थी, इस कहानी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो और अपनी वर्तमान प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम लेक्चर ले रहे हैं, बच्चे को फिजिक्स का लेक्चर ले रहे हैं, हमने किसी थियरी को बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी कुछ भी बता रहे हैं, और बच्चों को हमने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देकर और बच्चे को वो एग्जाम्पल समझ में आ गया। जब हमने उसको कछुए, खरगोश इस तरह की कहानी से उस थियरी को समझाया, उसको समझ में आ गया। अब हमने जोड़ दिया कि ये इलेक्ट्रॉन जो था ना इसको तुम कछुआ समझो, ये जो प्रोटॉन था ना इसको तुम ये बंदर समझो, ऐसे जोड़ दिया गया। अब बच्चा ना उसको बड़ा अच्छे से कोरिलेट कर लेता है। तो जातकों में इस फिलॉसफी का भरपूर यूज किया गया है दो कहानियों को समझाने के लिए कि इस समय जो प्रॉब्लम है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आप मृदुलखन जातक कथा का छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, जिसमें एक भिक्षु बनने आता है लड़का और वो बहक जाता है एक सुंदर सी लड़की को देख के, वो अट्रैक्ट हो जाता है। अब उसके माइंड में वो लड़की चल रही है। अब वो तथागत के पास उसके दोस्त ले जाते हैं कि सर ये तो भिक्षु बनने आया था और इसके माइंड में तो लड़की चल रही है, अब क्या हो। तो वो उसको फिर एक अतीत कथा सुनाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि वहां पे भी एक बहुत ज्ञानी है, उसको भी एक लड़की से अटैचमेंट हो जाता है। अब वो अपने सारे काम धाम चीजें छोड़ के अब वो जा रहा है लड़की के साथ, लड़की कहती है घर चाहिए, अब वो घर मांग के लाता है। फिर वो बहुत गंदा है, साफ सफाई करता है, फिर बर्तन जुगाड़ करता है, राशन पानी जुगाड़ता है, चटाई हर चीज जुगाड़, और फिर उसको बताया जा रहा है कि अब इस तरह से वो इतना परेशान हो जाता है। तब बताया जाता है कि उसकी एक इच्छा उसके माइंड में जो आती है, जिस कारण से इच्छाओं पर इच्छाएं जन्म लेती चली जाती है, मूल कर्तव्य वो लॉस कर जाता है। अब ये सारी चीजें जब उस भिक्षु को दिखाई जाती है जो लड़की में अटैच था, तो उसको ये समझ में आता है यार ऐसी कोई घटना घटी थी, अब मैं इस पे इंस्पिरेशन ले सकता हूं कि मैं भी इसी तरह की चीजों में फंस जाऊंगा। मैं भी अगर अपने मूल पथ को छोड़कर ये करने चला गया जहां अटैच्ड हूं तो वहां पे इन चीजों में फंस जाऊंगा। अब इसको लोग ऐसे जोड़ लेते हैं कि यही पिछले जन्म में ऐसा किए थे, पर ये इंस्पिरेशन के लिए। तो जो डिफरेंट स्कूल्स हैं बुद्धिज्म के, वो कुछ जैसे थेरवादा है, थेरवादा में ज्यादातर लोग जो पुनर्जन्म जो आप जिस तरह से सोच रहे हैं पिछले जन्म की, इस तरह से सोच लेते हैं। महायाना इसको नहीं मानता। महायाना चेतना का फ्लो बोलता है। वो बोलता है कि जो चित्त है, जो माइंड है, मे बी आप अगर बुद्धिज्म के थ्योरी को बहुत अच्छे से समझते हैं तो मे बी हो सकता है कोई आज से 500 साल बाद भी बुद्धिज्म की थ्योरी को बहुत अच्छे से समझता है। दोनों का माइंड एक जैसा मैच कर सकता है कि दोनों का फ्लो सेम थिंग दोनों समझ पा रहे हैं, तो वो फ्लो उसको मानता है। जो बाबा साहब का दर्शन है वो इसको बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से बोलते हैं कि हमारा जो परिवर्तन है, माइंड का परिवर्तन है। मसलन आपने हमसे बात किया, हमसे किसी बुद्ध धर्म के बिल्कुल ही विद्वेषी व्यक्ति ने मुझसे बात की, लेकिन जब वो बुद्ध के विचारों को जाना, अचानक से उसका पुनर्जन्म हो गया, यानी कि उसके विचारों का परिवर्तन हो गया। हाँ हाँ हाँ, उसके विचारों का। इसीलिए मतलब जो बाबा है इस साहब लाइफ ने में है ना, जो है हाँ, इस लाइफ में, इसी लाइफ में परिवर्तन हो गया। और अगर आप देखें जातकों में भी तो उस भिक्षु का उसी जन्म में उसी समय में हृदय परिवर्तन हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है। जो उसके माइंड में चीजें आ गई थी, विकृति आ गई थी, उससे फिर से पुनर्जन्म आ गया, फिर से वो सही रास्ते पर ट्रैक पे आ गया। तो कहीं ना कहीं यही बुद्धिज्म की शिक्षा है। ब्रह्मनिज्म की जो शिक्षा है वो ये कहता है कि इस जन्म में स्वभाव का परिवर्तन नहीं होगा, आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होना है, आपकी मृत्यु ही आपका परिवर्तन कर सकती है। उसके लिए वो ईश्वर का अवतार भी कराता है जो आपकी हत्या करेगा, बाकायदे लीगल रूप से आपकी हत्या की जाएगी, और जब हत्या हो जाएगी फिर अगला जन्म आप लोगे तो फिर आपको हो सकता है स्वर्ग मिल जाए, नरक मिल जाए, या कोई आप जन्म ले लो। इस जन्म में कुछ नहीं हो सकता। भागवत गीता भी साफ साफ कोट करती है कि आपका जो जन्म हुआ है वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगतने के लिए हुआ है, आप इस जन्म में कुछ नया नहीं कर सकते। यानी आप ब्राह्मण बने हो तो आप कुछ भी नया कर ही नहीं सकते, आपको ब्राह्मण ही संप्रदाय की चीजें फुलफिल करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये पिछले जन्मों के आपके कर्म का ये फल है। आप शूद्र हो तो शूद्र से आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते, क्योंकि पिछले जन्म
का कर्म का फल है आपका कि आपको शूद्र ही बन के रहना है, शूद्र का ही जीवन जीना है। तो ब्राह्मणिज्म में साफ साफ क्लियर कट है कि इस जन्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, सिर्फ हत्या ही आपका जीवन मुक्त कर सकती है, परिवर्तन नहीं हो सकता। और वो क्लियर इस पे जी कंप्लीट करिए आप पहले। इसमें क्लियर कट वो मेंशन कर देता है कि ब्राह्मण में सतोगुण होता है, सतोगुण परिवर्तन नहीं हो सकता। क्षत्रिय में रजोगुण और तमोगुण होता है, वैश्य में रजोगुण कम होता है, तमोगुण ज्यादा होता है, और शूद्र पूरा का पूरा तमोगुणी होता है, और ये परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी आप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, सिर्फ हत्या ही आपकी होगी। तभी जैसे शंभुक को शूद्र है, शंभुक वाल्मीकि रामायण में उसकी राम हत्या कर देता है कि एक शूद्र को परिवर्तन करने का, अपने व्यवसाय या अपने उसका जन्म है शूद्र का, वो शूद्र ही काम करेगा, तपस्या नहीं कर सकता। इसकी हत्या कर देंगे तभी इसकी मुक्ति हो सकती है। तो उसमें हत्या ही दिखाया गया है जी। अच्छा, बेसिकली अर्पित भाई आपका मेरे को ना एक क्वेश्चन है आपको, और ये आप प्लीज इस पे इलेबोरेट करना थोड़ा डिटेल में। जैसे मैं जब आचार्य प्रशांत का मैंने एक वीडियो देखा था, ठीक है, वो अद्वैत वेदांत के प्रोपोनेंट है, सबको पता है, उपनिषद को काफी वो हाई रिगार्ड करते हैं। वो बोलते हैं कि बुद्धिज्म में भी यही है, लाइक सॉरी हिंदुइज्म में भी यही है कि अहम वृत्ति जन्म ले रही है, इसी जन्म में जन्म लेती है, ठीक है, और उस चीज को ही मतलब कि अगर आपने कंट्रोल कर लिया, डिजायर्स को खत्म कर लिया, तो वो वाली चीज को आपको मोक्ष मिल जाएगा, है ना। वहां पे मोक्ष है, यहाँ पे निर्वाण है, जो भी इस तरीके डिफरेंट। लेकिन ये बहुत इंटर रिलेटेड है, कहीं ऐसा तो नहीं है, हम सबको पता है आचार्य जी मतलब कि थोड़ा तो रीइंटरप्रेट करते हैं गीता को, ठीक है, क्या उन्होंने बुद्धिज्म से भी कुछ अपने वो, क्योंकि काफी हाई रिगार्ड देते हैं बुद्धा को भी, तो कुछ यहाँ से मिक्स किया, कुछ उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया, एक कस्टमाइज वे में एक अपनी फिलोसफी परोस दी, जो कि अच्छी है या नहीं है, अगेन वो डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन वो ये कर रहे हैं। तो आपको ये कैसा दिखता है? यही बिल्कुल यही चीज है, उन्होंने ना एक कॉकटेल तैयार कराया है। हिंदुइज्म मतलब बात कर रहे हैं अद्वैत की, ठीक है ना, अद्वैत वेदांत की बात हो रही है वहां पर, और उसमें जो कई बार जो है बुद्धा की फिलॉसफी आ जाती है वहां पर। ये दिक्कत है। अब जैसे अभी बात हो रही थी कि वो आपका जो कर्म और स्वभाव है और उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। वो गीता अगर आप पढ़ो ना, बड़ा क्लियर है वहां पर, जो 4:13 है। तो 4:13 क्या कह रहा है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश है, गुण और कर्म के विभाग से मैंने ये 4 वर्ण बनाए हैं। अच्छा, लोग इसको कहते हैं कि गुण और कर्म से बताएं, मतलब कि बदल सकता है, अब जिसका जो कर्म करेगा वो वैसा वर्ण हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अगर आप 18:40 से लेकर आगे के श्लोक हैं, 18वें अध्याय के 40 श्लोक से 46 श्लोक तक पढ़ो, तो उसमें बड़ा क्लियर है कि किसके क्या क्या कर्म है। जो ब्राह्मण है उसको क्या करना है, क्षत्रिय है उसको क्या करना है, शूद्र को क्या करना है, वो सब उन्होंने वहां पर डिफाइन कर दिया है। इसके साथ ही गीता में कई जगह स्वधर्म की बात आती है। कृष्ण जो है अर्जुन को भी कहते हैं कि अर्जुन जो है, जो तेरा स्वधर्म है वो तुझे युद्ध में लगा देगा। एक जगह कहते हैं कि तू स्वधर्म का पालन करके ही मतलब मुझको पा सकता है, कुछ समथिंग इस टाइप की बात आती है। तो वो स्वधर्म की बार बार बात करें। और एक जगह एक श्लोक में तो स्वधर्म के साथ साथ उसको उन्होंने बताया कि तेरा क्षत्रिय स्वधर्म है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसका मतलब है कि जो जिस जाति में पैदा हो गया वो फिर उसका स्वधर्म हो गया, और उस स्वधर्म का उसको पालन करना ही करना है, और कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए जो शूद्रों को जो वेदाधिकार नहीं है कि वो वेद नहीं पढ़ सकते। इवन सोचो, जो दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद जो थे, स्वामी दयानंद भी कहने को तो भाई जाति मतलब वो कहते थे कि जाति कर्म से है, ऐसा मानते थे। लेकिन वो भी जो उनका जो सत्यार्थ प्रकाश है उसमें लिखे गए कि जो शूद्र को वो ना कराएं, मतलब उसको वेद मंत्रों का प्रयोग ना करें, उसको वो करने में, उसको जो यज्ञोपवीत अगर उसको धारण कराएं तो वेद मंत्रों का प्रयोग नहीं करना वहां पर। तो ये क्योंकि ये बिल्कुल सोचो ना कि आप जो आपका जो चला आ रहा है शास्त्रों में, जो कुछ लिखा चला रहा है, आप उसका बिल्कुल ही उलट चले जाओगे अगर आपने वो चीज एक्सेप्ट कर ली तो ये है मामला सारा। तो इसको बिल्कुल मतलब ऐसा ही है कि जो जन्म आपका हो गया, आप उनको सुनो, जो आदि शंकराचार्य तो खैर पुराने हो गए, लेकिन अब जो आज के जो शंकराचार्य हैं उनको सुनो, वो भी आपको यही बताते हैं कि कर्म, उनके कई लेक्चर हैं, अगर आप सुनो तो वो कहते हैं कि कर्म पहले आया कि जन्म पहले आया, वो इस बात को कहते हैं। तो वो बताते हैं कि कर्म पहले आता है, कर्म बाद आएगा, फिर जो है आपका जन्म आएगा। और जो गीता में भी जो गुण कर्म विभाग है, तो जो कर्म वहां पर है ना, वो कर्म अभी का कर्म नहीं है आपका, कि अभी मैं मान लो कि मैं पुलिस में भर्ती हो गया तो मैं क्षत्रिय हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। कर्म जो है वो पूर्व जन्म का कर्म है। पूर्व जन्म का जो कर्म है, पहले क्या चीज करी है वो याद नहीं रहता है हमें, ये सारी चीजें पिछले जन्म में क्या हुआ था। भाई गॉड। इवन एक पॉइंट मैं जोड़ूंगा, पूरी के जो शंकराचार्य हैं उनका साफ साफ यहाँ पे कहना है कि
कर्म से अगर हम डिफाइन करने बैठ जाएं वर्ण को, तो बताएं कि अगर एक महिला है, वो अपने बच्चे को उसका टट्टी भी धुल रही है, तो क्या वो शूद्र हो जाएगी? पढ़ाने बैठी तो क्या वो ब्राह्मण बन जाएगी? खाना बनाने ओ गई, अच्छा। झाड़ू पोछा करने हाँ गई तो क्या शूद्र कहला जाएगी? तो हम क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं होता, जो होता है जन्म से डिसाइड है, डिसाइड है। ओ, इस तरीके से तो कभी सोचा ही नहीं था। मतलब हाँ, मतलब ये तो आपके कर्म है, डेली के कर्म है। बिल्कुल डेली अब आप एक्टिविटीज का कौन पार्ट होते है। हो कि एक ऑब्जेक्टिवली मैंने डिसाइड कर लिया, अच्छा नहीं मैं जॉब कर रहा हूं तो वो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट यही कर्म होगा। बिजनेसमैन हूं तो मैं वो उसमें थर्ड वाली कैटेगरी में आ गया। मैं और भी काम कर रहा हूँ और बहुत छिछोरे काम करता हूँ, बाई गॉड, जिसके लिए तो अलग से कैटेगरी बनानी पड़ेगी फिर, और सब और होंगे वो, ठीक है। नहीं, नहीं, उसके लिए ये सोचो उन्होंने एक कि शब्द डिफाइन किया है, क्या? उसको उन्होंने वर्ण संकर कहा है। हाँ, यही वर्ण यही बात संकर। है। हाँ और हाँ हाँ। उसका हिंदी अनुवाद तो और भी गलत है, उसको तो सीधे सीधे दोगला शब्द ये अपने अनुवाद में प्रयोग करते हैं। वर्ण इसको इसको संकर को ये थोड़ा सबसे इलेबोरेट घृणित करेंगे, ये मानते है हैं। क्या? वर्ण शंकर है क्या? थोड़ा वर्ण इलेबोरेट। संकर, इनका ये कहने का मतलब है, जैसे इन्होंने तो डिफाइन कर दिया कि बाई बर्थ ये ब्राह्मण हो गया, ये क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। हम्म अब ये आपस में शादी नहीं कर सकते। अगर इन्होंने शादी कर ली, दो अलग अलग वर्णों ने शादी कर ली, तो इसके जो बच्चा उत्पन्न होगा उसको कहते हैं वर्ण संकर या फिर दोगली संतान। ये इनके शब्द हैं। चौखंबा पब्लिकेशन में ब्रैकेट देके शब्द लिखा है दोगला। ओ भाई सोचिए। गॉड यार, ये क्या चल रहा है? ये क्या नो चल वंडर रहा है चैप्टर भाई, 10 मार्केट में? में। लाइक नो नहीं, वंडर ये गौतम बुद्ध बहुत इतना बड़ा अगेंस्ट थे। बहुत बड़ा सवाल है उनके लिए, जो कहते हैं कर्म से जो है जाति बदल जाती है, कर्म के हाँ अनुसार वर्ण चेंज हो जाता है। यार फिर ये वर्ण संकर कहाँ से आ गया? अगर कर्म से वर्ण चेंज हो जा रहा है, फिर वर्ण संकर होना ही नहीं चाहिए। और जो पुरी शंकराचार्य हैं, इनका भी कहना सही है भाई। जब कर्म आपका बदलता ही रहता है, अभी मान लो कि कोई स्त्री है, वो अभी वो घर में साफ सफाई कर रही है, तो अब वो शूद्र है। अब वो फिर वो स्कूल में चली गई, वहां पढ़ाने लगी, अब वो ब्राह्मण हो गई, तो उसका तो वर्ण बदले जा रहा है। तो फिर वर्ण संकर का क्या मतलब है? पल नहीं पल अर्पित बदल भाई, रहा है पता है भाई। बात ये है, नहीं बात ये है, हमने ना अच्छे से हिंदुइज्म को समझा नहीं है। समझा अभी नहीं है। सिर्फ आचार्य प्रशांत ने हिंदुइज्म को अच्छे से समझा है। हमें उन्हीं के गीता सेशंस ज्वाइन करने पड़ेंगे और वहीं से हमें समझ आएगा कि क्या माजरा है पूरा हिंदुइज्म का। भाई ये अम्बेडकर जी की पाथ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ना इसको कुछ ऐसे वे में चेंज कर दूं कि ये एक्सेप्टेबल हो जाए 21st सेंचुरी में, क्योंकि वही रायता तो वही। हमें कई हजार साल से दिख रहा है क्या फैला हुआ है, ठीक है ना? तो बाई गॉड। अच्छा एक इसी क्वेश्चन है बात पे मेरे पे अभी इसमें। क्वेश्चन के पहले भाई मैं एक वो चीज बता दूं, हाँ जो जैसे सागर ने स्टार्ट किया था ना साइंस जर्नी भाई की, काफी कमेंट्स आते थे जब से हम लोग किसी भी रिलीजन के ऊपर वो कर रहे थे ना कंटेंट, तो हम लोग को आता था कि एसजे जी भाई को बुलाओ, काफी अच्छा डिस्कशन होगा। वो तो हमें दिख ही रहा है, हम लोग तो काफी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बोला था मेरे पापा जी ने, बोले थे कि यार अगर हो ना कभी हो पाए तो एसजे भाई मतलब कि उनको बुलाना, क्योंकि मैंने उनके काफी कंटेंट देखे और वो इतने अच्छे फैक्चुअल वे में पूरा प्रेजेंट करते हैं कि कोई मतलब कि चिल्लाना इल्लाना नहीं। भाई ये फैक्ट है, ये आप ही की बुक में लिखा है, ये आप पूरा कोर्ट के साथ वो प्रूफ के साथ आप बताते हो। अगर कुछ एम्बिग्विटी हुई तो आप बता देना, हम करेक्ट कर लेंगे। लेकिन इतने उसके साथ आप जो डिलीवर करते हो, पापा ने मेरे को बोला था कि एक बार बुलाना, तो पापा आई एम प्रीटी श्योर मैं आपको तो ये वाला पॉडकास्ट दिखाऊंगा ही। तो अब जिला का नाम रोशन किया है लॉर्ड ने, ठीक है? वैसा था। ओके, आपके फादर को मेरे तरफ से नमस्ते कहिएगा जी। बस बस बस, अब तो आइसक्रीम मिलेगी मेरे को। इतना बड़ा हो गया पापा, अब भी मेरे के लिए ना ऐसे आइसक्रीम लेकर के आ जाते हो भाई, कई बार कुछ अच्छा लगता है उनको तो। सही है। हाँ भाई, तू क्वेश्चन पूछ रहा था। जैसे मैंने जब ये बुक पढ़ी ना, तो मैंने बहुत अप्रिशिएट किया कि गौतम बुद्ध ना किस तरह से एक रिबेल करते थे उस करंट सिस्टम के अगेंस्ट, जो कि ब्राह्मण्स ने डिस्ट्रॉय कर रखा था। इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक शायद उनका एक शास्त्रार्थ भी हुआ था किसी ब्राह्मण के साथ, इफ आई एम राइट, है ना, गौतम बुद्ध का। उनका पता नहीं। हाँ, आप हाँ कई सारे आते हैं। इस पर कुछ और भी बातें हैं, मैं बता दूंगा आगे, आप वो प्रश्न रख लीजिए तो जी। मेरा तो एक क्वेश्चन था कि अगर आज के टाइम पे गौतम बुद्ध होते तो सबसे ज्यादा वो किन किन चीजों पे लाइक आक्रोश होता उनका, और बुद्धिज्म भी जिस तरह से अब फॉलो हो रहा है उसमें भी क्या गौतम बुद्ध एक अपना लाइक शो करते क्रिटिसिज्म? जैसे कि ना मैं एग्जांपल देता हूँ कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, जहाँ पे बुद्धिज्म बहुत है, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह ये सब, वहां पे जिस तरह से लोग बुद्धिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट लगता है मुझे, जैसे अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म को डिस्क्राइब किया।
जैसे लोग हिंदुइज्म में रीबर्थ कर्मा को मानते हैं, वैसे ही लोग बुद्धिज्म में भी इनको ऐसे ही मान रहे हैं कि हमारी भी आत्मा है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है, वो एटर्नल है और आपकी बॉडी चेंज होती रहती है। कुछ लोग वही मानते हैं कि जो अहम वृत्ति वाली बात है कि आपका जो स्वभाव है इस जन्म में, जब आपकी डेथ होती है तो जो भी स्वभाव आपका रह गया एट द टाइम ऑफ डेथ वो कंटिन्यू होता है इन द नेक्स्ट बर्थ। तो ये दो क्वेश्चंस हैं कि किस तरह से गौतम बुद्ध आज के टाइम को देखते हैं, और वो शास्त्रार्थ वाली बात। जी, देखिए जो शस्त्रार्थ वाली बात है उसमें लोगों में एक बहुत बड़ा गलतफहमी है। आज का जो ब्रह्मनिकल सिस्टम है इसका एजुकेशन पे पूरी तरह कब्जा है। अंग्रेजों के समय में भी एजुकेशन सिस्टम पे कब्जा था और एक्चुअल में देखें तो भारत में बुद्धिस्ट का कोई रिप्रेजेंटेटिव था नहीं जो उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो आप देखेंगे बाहर के जो फॉरेनर जो लेखक हैं या जो बुद्धिस्ट को जिन लोगों ने समझा है उनका जो माध्यम है वो जापानी बुद्धिस्ट या लामाइजम बुद्धिस्ट या श्रीलंका म्यांमार उन लोगों से, तो उनकी व्याख्या बड़े अलग ढंग से हो जाती है। लेकिन भारत में जिन अंग्रेजों ने काम किया उन लोगों ने जो बुद्धिज्म को समझने की कोशिश की वो ब्रह्मनिकल वे से समझने की कोशिश की और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। हुआ क्या कि बुद्धिज्म के टेक्स्ट में दो शब्द आते हैं, बमन शमन शब्द आते हैं और सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी बमन शमन शब्द आते हैं। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो जब भी पाली पाकित में कोई भी लिखावट होती थी, इवन सम्राट अशोक भी, जब दो अलग अलग एंटिटीज के लिए या दो अलग अलग लोग समूह के लिए जब प्रयोग किया जाता था तो बीच में और के लिए च शब्द प्रयोग होता था। जैसे अगर बमन और समन अलग अलग लोग हैं, समुदाय हैं, तो वहां सब शब्द लिखा जाएगा बमन च समन। लेकिन Okay. बमन समन जो शब्द प्रयोग आया पूरे त्रिपिटक में या सम्राट अशोक में भी 4 बार प्रयोग हुआ है, कहीं पे भी च शब्द बीच में नहीं आया है। मतलब एक बार को हम बोल सकते हैं कि चलो मिस्टेक हो सकता है, 4 बार इंस्क्रिप्शंस में प्रयोग आया, बीच में च नहीं है, यानी बमन और समन है ही नहीं। वहां पे एक ही शब्द है बमन शमन, बमन शमन या समन बमन। त्रिपिटक में जो टेक्स्ट आते हैं उसमें भी दोनों अलग अलग शब्द नहीं है, उसमें भी बमन शमन आते हैं। धम्मपदा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें समन वग्गो नहीं आता, उसमें आता है बमन वग्गो अभिक्खु वग्गो। यही बमन जो है अगर हम बुद्धिज्म की दृष्टि से देखें तो वो व्यक्ति है जो चीवर पहनता है, जो बुद्ध के विचारधारा पे चलता है, पूरी तरह से बुद्ध डेडिकेटेड एक बहुत ही आइडियल भिक्खु की तरह ट्रीट करता है, उसको भिक्खु माना गया है। लेकिन जो ब्रह्मनिकल सिस्टम है उसने अंग्रेजों को भी ये दिखाने की कोशिश की, आज सिलेबस में, सोशल मीडिया और अपनी सारी किताबों में ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो बुद्ध का बमन है वो आज का जो वैदिक ब्राह्मण या पौराणिक ब्राह्मण बना घूम रहा है वो ये है, वो ये दिखाने की कोशिश करता है। इससे भारत के इतिहास में बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। जो बुद्धिज्म के जो बमन लोग हैं, आप देखें नागार्जुन को देखिए, अश्वघोष को देखिए, देव को देखिए, धम्मकिति को देखिए, ये प्योर रेशनल हैं, ये बुद्धिज्म की विचारधारा को इतने सही ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये बोधिसत्व कहे जाते हैं। कश्यप मातंग को देखिए, इनको चाइना का राजा बुलाता है पहली सदी में कि भाई आओ हमारे देश में तुम बुद्धिज्म को समझाओ। आप भंते नागसेन को देखिए, ये लोग वमन जो बुद्धिज्म के जो वमन है, ये पूरे ग्रीक का जो मिनांडर है जो ईसा की पहली दूसरी सदी पूर्व में जो आता है और जिसने चैलेंज दे रखा था कि मुझे कोई डिबेट में हरा दे, मेरी ग्रीक फिलॉसफी को कोई डाउन कर दे, मैं उसकी बात मानूंगा, और वो अपने पूरे सैनिकों के साथ बुद्धिज्म ग्रहण करता है। उसका इतिहास लिखा जाता है और त्रिपिटक में शामिल किया जाता है। आज भी मिलिंद पन्हो के नाम से पूरी एक किताब चलती है बुद्धिज्म में, उस डिबेट को दिखाया जाता है जिसमें वो हारता है और फाइनली बुद्धम को स्वीकार करता है अपने पूरे सैनिकों के साथ। तो ये देखें आपकी इसमें जो बमन है वो बुद्धिज्म के सबसे बड़े पेट्रियन है। सवाल ये आता है कि ये लोग टेक्स्ट लिख रहे थे, किताबें लिख रहे थे, इंस्क्रिप्शंस लिख रहे थे, इनकी गाथाएं सिर्फ भारत ही नहीं ग्रीक से लेके चाइना, जापान, म्यांमार, तिब्बत, श्रीलंका, सारे बुद्धिस्ट देशों में पाई जा रही हैं, आज भी वो सबूत मिल रहे हैं। अगर उस समय कोई इनके इतर या कोई और भी ब्राह्मण था जो इनका ही अगर भाई या जाति का था, वो भी तो लिख रहा होगा अगर वैदिक होगा तो। ये तो यही कहते हैं ना कि ये बमन थे, इन्होंने ना बुद्ध धर्म में चले गए, कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में,
ये लोग डिबेट हार गए ना बुद्ध से, तो इसीलिए कन्वर्ट। तो सवाल ये है कि अगर दो भाई थे उस समय, तो दूसरे भाई का सबूत क्यों नहीं मिलता? उसके लिखने का सबूत क्यों नहीं मिलता? उसके किसी राजा का समकालीन कोई भी तथ्य क्यों नहीं मिलता? मसलन अगर संस्कृत में सौंदर्य नंदन किताब पहली सदी की मिल रही है, चाइना में वो किताब दूसरी तीसरी सदी में मिल रही है, बुद्ध चरितम मिल रहा है दूसरी तीसरी सदी का, ललित विस्तर दूसरी तीसरी सदी का, ये सब संस्कृत टेक्स्ट बताए जा रहे हैं, बुद्धिज्म की किताबें, तो फिर इनके रामायण महाभारत पुराण वेद इसके संस्कृत में लिखे हुए 14वीं सदी से पहले के क्यों नहीं टेक्स्ट मिल रहे हैं? 14वीं सदी, सोचिए संस्कृत में क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या वाकई में कोई ब्राह्मण सिस्टम वहां पे था पैरेलल में, या बुद्ध के समय कोई वैदिक ब्राह्मण था, या फिर अगर नहीं था तो ये कौन लोग थे जो बमन कहे जा रहे थे? तो इसका जवाब हमें बुद्धिज्म के टेक्स्ट से मिलता है। उस टेक्स्ट में साफ साफ आता है कि ये बुद्ध के जो शिष्य हैं उनके ही शिष्यों को बमन कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी का जलाने की जो प्रोपेगेंडा रचते हैं, वैसा सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन जो किताब है, क्या नाम है, नासरी, उस किताब में जो जिक्र मिलता है उसमें क्या आता है कि उडांतपुरी माना जाता है, वो नालंदा नहीं था, उडांतपुरी। वहां पे जब खिलजी गया था, उसने उसको लूटने की कोशिश की, जलाया नहीं था, लूटने की कोशिश की, और सारे लोग मारे गए थे, किताबें ही किताबें मिली। तो उसने लिखा वहां पे, शब्द क्या लिखता है वो, कि वहां के सारे ब्राह्मण मारे गए थे जो चीवर पहने हुए थे, जिनके बाल नहीं थे, पूरी तरह से क्लीन शेव थे, उनको ब्राह्मण कह रहा है। मुस्लिम्स जितने भी स्कॉलर्स हैं वो बुद्धिस्ट लोगों को ब्राह्मण कहते थे। आप शब्दावलियों पे गौर करें, मुस्लिम सारे के सारे लेखक जो 11वीं 12वीं सदी के पहले के हैं, वो बुद्धिस्ट भिक्षुओं को ब्राह्मण लिखे हैं अपने टेक्स्ट में, और बकायदे उनका हुलिया भी मेंशन किए हैं कि चीवर पहने थे, बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में थे, सर पूरे क्लीन थे, ये सारी चीजें पूरी तरह से बुद्ध को मानने वाले थे। चचनामा आप पढ़िए 712 की, जो अली कूफी ने 12वीं सदी में अरबी से फारसी में ट्रांसलेट की थी, वो प्रति अभी भी मिलती है। उसमें भी जो शब्द प्रयोग हुआ है, ब्राह्मण शब्द प्रयोग हुआ है, पर उसका जो ब्राह्मण है वो बुद्ध को मानता है, वो स्तूपों में रहता है, वो बुद्ध की मूर्तियां बनाता है, बुद्ध को वो कर रहा है। तो सवाल है कि ये भारत के इतिहास में इतना बड़ा झोल कैसे आ गया वैदिक ब्राह्मण का? ये वैदिक काल कहां से आ गया जिसकी सिंगल एविडेंस नहीं है? तो क्या ये तथ्य है कि पहले अगर उस समय ब्राह्मण थे तो वो बुद्ध को मानते थे 7वीं 8वीं सदी तक? सवाल ये खड़ा होना चाहिए था, इस पर बहस होनी चाहिए थी, इस सवाल को दबा दिया गया। पैरेलल में खड़ा किया गया है ये सवाल कि पैरेलल में चल रहा था सारी चीजें। भाई फाहियान को ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण कोई नहीं दिखा, इत्सिंग को नहीं दिखा, ये 15-15 साल ये सब स्कॉलर रहे हैं, वेन सोंग को नहीं दिखा, इनको अवलोकितेश्वर दिख रहे हैं, इनको तारा देवी की प्रतिमाएं दिख रही हैं। आज अवलोकितेश्वर जापान में भी दिख रहे हैं, सब जगह दिख रहे हैं, भूटान में दिख रहे हैं, चाइना में दिख रहे हैं, भारत में वही नहीं दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? तो विष्णु दिख रहे हैं। आप देखें ना, दिख वही रहे हैं, विष्णु हो जा रहे हैं यहाँ पे, भारत में विष्णु हो जा रहे हैं, यहाँ पे काली हो जा रही है, दुर्गा हो जा रही है, वही मूर्तियां विदेशों में अवलोकितेश्वर सही बात कही जा रही है। तो ये देखें, ये कितना बड़ा भारत का घोटाला है, और इसमें पढ़ा लिखा वर्ग शामिल है। क्या जातीय व्यवस्था, कास्टिज्म की ये जो सुपरमेसी है, इसको बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा इतिहास का घोटाला किया जा रहा है इस देश में? क्वाइट पॉसिबली। अर्पित भाई, आपका क्या टेक है? अच्छा, मैं मतलब फॉर द आर्गुमेंट से, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, जिस तरह से ये बताते हैं कि भाई इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारा इतना पुराना है, तो ये ऋग्वेद को बताते हैं कि भाई ऋग्वेद हमारा आज से 3500 साल पुराना है, मतलब ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व का बताते हैं। तो वो किस तरह से बताते हैं वो मैंने पूरा देखा था। तो वो उसमें एक तो ये बताते हैं जो सरस्वती रिवर है उसका जिक्र आता है ऋग्वेद के अंदर। तो कहते हैं कि जो, और वो वेगवती बह रही, मतलब वेग से बह रही है, और जबकि जो हमें पता चलता है कि जो सरस्वती रिवर है वो लगभग 2000 ईसा पूर्व के अराउंड वो सूखनी शुरू हो गई थी, और मेरे ख्याल से आगे 500-600 साल में सूखी गई थी। तो कहते हैं अगर वो वेगवती बह रही थी तो इसका मतलब है कि वो इतनी पुरानी तो थी। एक तो ये बताते हैं ये। दूसरा जो है इनका जो वैदिक संस्कृत है, जो वेदों की जो संस्कृत है, उसको, वो जो संस्कृत है वो आज की संस्कृत से मैच नहीं करती। तो उस तरह से कहते हैं कि वो जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसकी जो डेटिंग है वो इतनी रही होगी। मेरे ख्याल से बेसिकली ये दो बड़े रीजन है जिसकी वजह से ये कहते हैं कि जो ऋग्वेद है वो 1500 BC के राउंड था,
तो इस पर मैं साईं जर्नी जी का भी टेक चाहूंगा कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर हम पूरे ढंग से इतिहास को देखते हैं भारत के, तो ये दोनों ही सबसे बोगस और सबसे रडी बहुत ही वीक पॉइंट हैं, बहुत ही वीक हैं। जैसे मसलन ये कहना कि वेदों की जो संस्कृत है इसीलिए ये पुरानी रही होगी, क्योंकि हम किसी भी भाषा को जब तक उसका कोई लिखित प्रमाण कहीं पे कुछ भी सांकेतिक या दृश्य कहीं से अगर नहीं मिलता है, हम उसको पीछे ले ही नहीं जा सकते, कल्पना नहीं कर सकते। मसलन आप मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखें, आप इजिप्ट की सभ्यता को देखें, आप ईरान की सभ्यता को देखें, वहां इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं। उन इंस्क्रिप्शंस के आधार पर यह तय हो रहा है कि कौन सी भाषा कितनी पुरानी है। उनकी तो 4000 साल पुरानी भी भाषाएं पढ़ गई हैं, हमारी तो सिंधु घाटी सभ्यता भी हम नहीं पढ़ सके हैं। तो जब अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा नहीं पढ़े हैं, तो हमारे पास अंग्रेजों के समय जानने के लिए, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो इनके पास क्या था जानने के लिए? ब्रह्मनिकल हिस्ट्री, पौराणिक, ऋग्वेदिक, वैदिक, यही सारी चीजें थी, और कोई पढ़ा लिखा था नहीं। तो इन्होंने रिवर्स डायरेक्शन में खोदना शुरू किया। तो रिवर्स डायरेक्शन में जब ये खोद रहे हैं तो इनको क्या पता चलता है कि जो जॉन विलियमसन हैं, जो कोलकाता में न्यायाधीश थे, प्रिवी काउंसिल, वहां की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है उसके वो थे, न्यायाधीश थे, वो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन की कॉपी बनवाते हैं और उसको भेजते हैं भारत के सबसे विद्वानों को। पता चलता है काशी के ब्राह्मण सबसे ज्यादा विद्वान हैं, वो इनकार कर देते हैं, हम नहीं जानते। फिर उसमें से एक ब्राह्मण एक पीठ कहता है मैं जानता हूँ, मेरे पुरखों ये भाषा जानते थे, और उसने एक मोटी सी किताब लिख के उनको भेजवाता है। उस किताब में क्या लिखा होता है कि ये जो पिलर है ये भीम की गदा है, और इस पे जो लिखा हुआ है ये से ना वनवास लिखा हुआ है कि हमारे 5 पांडव जो थे ना वो वनवास में गए थे। अब आप देखेंगे आज भी जब भी धम्म लिपि की या बुद्ध से रिलेटेड कोई भी चीज वस्तु निकलती है तो ब्राह्मण क्या कहता है, महाभारत कालीन ये मूर्ति मिली है, महाभारत कालीन ये चीज मिला है। ये तब से ये प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं, इनको नहीं पता था। फिर ब्रिटिश को कुछ और खंगालते हैं और डिगिंग करते हैं, उनको पता चलता है कि अकबर ने भी सारे ब्राह्मणों को, अपने नवरत्नों सहित सारे ब्राह्मणों को खड़ा किया था जब उसने प्रयाग प्रशस्ति, जहां पे मुगल काल के जहांगीर के अभिलेख मिलते हैं अकबर के, सम्राट अशोक के ही नीचे लिखवाया गया है। तो उसने क्या करता, वो खड़ा किया कि तुम लोग पढ़ो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है। नहीं पढ़ पाए, ये हाथ खड़े कर दिए इन्होंने, क्योंकि ये लोग उस समय ज्यादा ईमानदार थे ब्राह्मण मुगलों के समय में, क्योंकि मुगल जो है ना वो सोचता नहीं था, मार देता था वो सीधे सीधे, उसे थोड़ा सा भी गड़बड़ी लगता था सीधे हत्या। ब्रिटिश इसमें कानून बैठाते थे, फैसले होते थे, लंबा समय लगता था, उस समय ये झूठ बोलते थे। डेमोक्रेटिक था एकदम। डेमोक्रेटिक था, तानाशाही चल रही थी तब ना। तानाशाही। तो उस समय इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उसने थोड़ा और खंगाला। फिर उनको तुगलक काल का भी नोट्स मिलते हैं ब्रिटिश को, जिसमें तुगलक ने भी सम्राट अशोक के टोपरा वर्जन को रुई के फाहों पे बुलवाया था कि भाई, और ब्राह्मणों को खड़ा किया था, पढ़ो, नहीं पढ़ पाए थे। तब इसे पता चला कि ब्राह्मण तो 14वीं सदी में, 15वीं 16वीं सदी में भी इस भाषा को नहीं पढ़ पा रहे थे। तो ये ब्राह्मण थे कब? अच्छा, इस भाषा की चर्चा ही उनके यहाँ नहीं थी, इस लिपि की चर्चा ही नहीं थी इनके किताबों में कहीं पे। पूरे ब्राह्मणों की, जिसको ये कहते हैं कि इनकी कोई वैदिक भाषा है, उस भाषा में कहीं भी नाम ही नहीं है इसका। अच्छा, उन भाषाओं को अगर ढंग से बहुत सारे लोगों ने डिग किया है, बहुत सारे लोगों ने अच्छे से उसको खोदा है वैदिक भाषा को, उसमें प्राकृत के शब्द मिलते हैं। ऋग्वेद के कई चैप्टर हैं जिसमें प्राकृत भाषाओं की भरमार है। ऋग्वेद में कई चैप्टर हैं जिसकी भाषा उनसे मिलती है, ईरानी जो फारसी भाषा है उससे भी मैच करती है। ये मिक्सचर बताया जाता है। तो इनका काल ऑलरेडी बुद्धिज्म से पहले जाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये भारत की जो प्राकृत भाषाएं हैं जिसमें सम्राट अशोक अपने इंस्क्रिप्शन लिखा है, उसके बाद की भाषा ये आ जाती। अब क्या होता है कि ये ब्राह्मणिकल सिस्टम ये सबूत देने में असफल रहा कि इनके पहले कैसे थे ये। दूसरी सवाल ये खड़ा हुआ कि ब्राह्मणों के किसी भी किताब में न इस भाषा का जिक्र था, न इस लिपि का जिक्र था। तीसरी बात ये खड़ी हुई कि उस दौर के किसी भी राजा को ये नहीं जानते थे। जब ये दावा कर रहे थे बड़े बड़े कि राम ने रावण से ये बात की, सीता से ये बात की, रावण ने सीता से ये गुप्त गुप्त बातें कर ली, हनुमान जी ने ये कहा, कृष्ण ने भागवत गीता में ये कहा, इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, उस समय इनको मोटा मोटी भारत के 14वीं सदी, 10वीं 12वीं सदी से पहले का कुछ भी इतिहास नहीं पता था। शंकराचार्य का इतिहास 8वीं सदी का इनको नहीं पता था। इनको किसी भी भारत के आर्यभट्ट, वरामिहिर के बारे में नहीं पता था। ये सारी बातें
13वीं-14वीं सदी में मध्वाचार्य नाम का एक व्यक्ति है, उसने शंकराचार्य को खड़ा किया है। शंकर दिग्विजय लिखा उसने। जब विजयनगर एम्पायर पे हमला हुआ था, जिसमें एक ब्राह्मण था, राम सिंह ब्राह्मण जो भी था, उसने जाकर खिलजी से मिल जाता है, मुस्लिम बनता है और वो सारे भेद से हमला करवाता है, उनको हरवाता है। अब उधर को जब हड़कंप मचता है साउथ में, तब वो लोग वेद पहली बार मइधर उवट सायण तब लिख रहे हैं। किसी भी टीका से आप पकड़ सकते हैं कि कोई भाषा या कोई किताब कितनी पुरानी है। जैसे कुरान को आपको पकड़ना होगा तो आप सबसे पहले ये खोजिए कि इस पर व्याख्या किसने की थी। आपको शाहिद बुखारी मिलेंगे 7वीं सदी के, 8वीं सदी के। आपको अगर त्रिपिटक के बारे में जानना है कि इसकी व्याख्या कौन कर रहा था बुद्ध के बाद, तो आपको तुरंत मिल जाएगा कि इनकी व्याख्या 10 साल बाद ही आनंद कर रहे थे और कई सारे 500 भिक्षु कर रहे थे। दूसरी संगति, तीसरी संगति सम्राट अशोक कराए थे, उसमें फिर से 500 भिक्षु लोग उसकी व्याख्या कर रहे थे। 7 किताबों का जिक्र मिल जाता है, एक किताब पुरानी हो जाती है। ऋग्वेद की पहली व्याख्या कर रहा है महीधर उवट सायण, जो खुद ही 14वीं और 15वीं सदी के हैं। ये सबसे बड़ा इतिहास का घोटाला है। जब हम उसको 3500 साल पुराना बताते हैं तो इतने सालों से ब्राह्मण बात ही नहीं किया। अच्छा, नहीं किया ठीक है, लेकिन ब्राह्मण खुद इस बात को कैसे दावा कर रहा है कि हमारे पहले इसको समझाने वाले ही लोग महीधर उवट सायण थे? और उससे पहले भारत में संस्कृत चलती नहीं थी। उससे पहले तो चल रहा था भाई, भारत में पाली पाकिते चल रही हैं, पाली पाकित भाषा चल रही है ना। ऐसे समय में एक ऐसी भाषा जो अस्तित्व में नहीं थी, उसमें ये दावा करना कि भारत के हर अलग अलग क्षेत्र में ब्राह्मण एक गुप्त भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आ रहे थे, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली अजीबोगरीब बात है। उनके ना कोई गुरुकुल के सबूत मिले। भाई, बुद्धिज्म के सबूत कहाँ से पता चले हमें? खुदाई हुआ तब तो पता चले कि नालंदा था, तक्षशिला था, तेलहारा था, विक्रमशिला था, अवंतिका थी, ये तमाम तरह की यूनिवर्सिटी थी। ब्रह्मनिज्म के गुरुकुल कहाँ थे? हमें खूब गुरुकुल इन्होंने बताया। कहाँ थे आपके गुरुकुल? जब किसी समकालीन यात्री ने नहीं देखा, जब किसी खुदाई में आपके नहीं मिले, आपका किसी लिखित इंस्क्रिप्शंस में कहीं आपके कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, आप रुद्रदामन के अभिलेख को कहते हो, पहली दूसरी सदी के अभिलेख को कहते हो कि संस्कृत में लिखा है। तो संस्कृत में लिखा है तो उसमें तो बमन शमन की चर्चा है। उस इंस्क्रिप्शन में राजा रुद्रदामन वो बुद्धिस्ट तो है, उसने सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस के नीचे ही तो लिखवाया है। वो यही तो लिखवा रहा है कि मौर्यों ने ये झील बनाई थी पुनर्मा, मैं भी यही तो कर रहा हूँ। वो तो बुद्धिस्ट किंग है। आपका कहाँ है? सवाल ये है कि आप लोगों का है कहाँ पे? अगर कोई भाषा का एक लंबे समय तक कोई सबूत नहीं मिलता है, सिंगल सबूत, और अचानक से आप ये क्लेम करते हो हम पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आए हैं, हम कैसे मान लेंगे? दूसरा दावा सरस्वती का। सरस्वती का दावा सबसे ज्यादा खोखला दावा है। भारत में 50 से ऐसी ज्यादा नदियां हैं जो सूख गई हैं। इन्होंने हरियाणा में एक जगह खोज की और सारे तमाम पुराणों को, इनके ऋग्वेद को, इनके वेदों को कंपाइल करके ब्राह्मणों ने आर्कियोलॉजी विभाग के सामने प्रदर्शन करना शुरू किया है कि आप लोग केवल बुद्धिस्ट करते हो, बुद्धिस्ट की जगहों की खुदाई करते हो, कहते हो बुद्धिस्ट है। ये हमारी सरस्वती नदी है। और देखो, कई सारे इतिहासकार, फॉरेन इतिहासकार भी दावा किए हैं कि ये सरस्वती नदी थी और ये हम लोकेशन दे रहे हैं, यहाँ पे खुदाई करो, हमारी सरस्वती और वैदिक काल हमारा मिलेगा। इसके लिए बाकायदे टीम गठित की गई, एक मिश्रा जी थे उनके में, और 3 साइटें चूज की गई जहां पे ये आदि बद्री मूर्ति बना के रखे हुए हैं, पूजा पाठ कराते हैं सरस्वती जी का। हरियाणा में 3 साइटें अलग अलग चूज की गई और आपको पता है वहां 5 दिन खुदाई चलती है। और 5 दिन की खुदाई में चौथे दिन ही पूरा समेट के भाग खड़े होता है पूरा टीम ही। क्यों? रिपोर्ट में क्या आता है कि तीनों के तीनों साइड पे बुद्ध के स्तूप मिल रहे हैं, बुद्ध के जो दांतों के सेट थे वो मिल रहे हैं, बुद्धिज्म मिल रही है। हाँ, और इन्होंने हंगामा काटा था बाकायदे कि तुम लोग केवल बुद्धिस्ट की खुदाई करते हो, हमारी सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पुरानी है, वैदिक काल का सबूत है। तो बेटी हो गई यार इनके साथ। बेइज्जती हो गई है तो बेइज्जती हो गई। अरे यार, ये तो अर्पित भाई, मेरे को ना एक इसी से, जो अभी साइंस जर्नी भाई ने अपने को काफी मतलब कि फैक्चुअल जैसे कुछ डेटा बताया है, तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन ना हमेशा मेरे को ये आता है, अशोका जी के टाइम तक के वो ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया कॉन्कर कर रखे थे, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, बुद्ध को उनके स्तूप काफी बनाए, मंदिर जो बुद्धिज्म वाले होते हैं, है ना, उनको काफी फैलाया हर तरफ, इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी किया, हर तरफ बुद्धिज्म था। लेकिन फिर आदि शंकराचार्य जी आते हैं, वो अपना मतलब कि 4 धाम स्टैब्लिश करते हैं, ताकि चारों जगह पे मतलब वेद वाले अपने ऋग्वेद यजुर्वेद हर किसी को एक एक वो दे देते हैं और वो जाकर के अपना प्रचार चालू होता है। तो बुद्धिज्म इतना हैवी था
तो ये अचानक से फिर इतने लिमिटेड उसमें कैसे हो गया? और अगर आम्बेडकर जी कन्वर्ट नहीं कराए होते तो एक और मास पॉपुलेशन वो भी नहीं रहती, राइट? तो ये कैसे गायब हुआ? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है या फैक्चुअल में? अगर साइंस जर्नी जी आपके पास कुछ होगा तो आप बताना। तो अर्पित भाई पहले आप एक बार बताओ इसके पीछे क्या राज है ये। देखो मैं तो, और ये मेरी थ्योरी है, मतलब पता नहीं सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मुझे कुछ जो थ्योरी लगता है, है, हाँ, बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि जो बुद्धिज्म है वो बड़ी मतलब प्योर ट्रुथ की बात करता है। उसमें जो बहुत सारे जो आलम्बन होते हैं ना, जो कि एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होते हैं, कि वहीं कहीं से कोई ईश्वर की कोई कृपा हो जाए मेरे ऊपर, कोई ईश्वर हो जिसके आगे मैं रो लूं, गिड़गिड़ा लूं, ताकि जो है सांत्वना मिल जाए कि भाई कोई है जो कि मेरी बात सुन रहा है। तो वो चीजें नहीं है वहां पर। और ये चीजें, हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो ऐसी है कि ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं हमें, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, हिस्ट्री में जो रिलीजन है वो इसी तरह से आगे बढ़ा है। पहले ट्राइबल रिलीजन्स होते थे, उनमें भी कोई ना कोई उनका देवी देवता होता था जिसके आगे वो सिर झुकाते थे और वो उसे प्रार्थनाएं करते थे। फिर वो प्रकृति पूजा वाला सिस्टम आ गया, एंड देन उसके बाद वो बहुत सारे देवता, और उसके बाद फिर वो उस पे मोनोथिज्म पे की तरफ आगे। तो ये एक प्रोसेस पूरा रहा है, और इस प्रोसेस के होना हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकली मतलब हमें कंफर्ट देता है कि अगर कोई ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, कोई पैगंबर है, कोई हमें ये बता दे कि हाँ ये संदेश आ गया ईश्वर का और इस तरह से हमें ऐसे ऐसे करके फॉलो करना है, ये बड़ा कंफर्टिंग है। और उसमें भी क्या है, पूजा पाठ, जिसमें कि आपको भाई अच्छा, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जो जिंदगी की जो रोज की जो हमारी दौड़ धूप है, कि किसी को खाने की जरूरत है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तमाम तरह की जो जरूरत है हमारी, उन जरूरतों के लिए हमें शॉर्टकट चाहिए कि भाई यहाँ पर इस मंदिर में जाकर ये मनौती मांग लो, यहाँ पर ये वाली पूजा कर लो, ये इधर हवन कर लो, यज्ञ कर लो, और ये काम हमारा बन जाएगा। तो ये चीज मुझे लगता है लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बजाय कि इसके भाई उनको बताया जाए कि जो अब तुम्हारे जीवन के दुख हैं उनकी तरफ देखो, उनका चिंतन करो, उनको कैसे कम कर सकते हो। ये फिलोसफिकल जो कॉन्सेप्ट है, बहुत कम लोग हैं जो कि जिनके गले उतर सकता है। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद इस तरह से ये हुआ होगा, और उसमें भी फिर बाद में जब धीरे धीरे करके मतलब लोगों की संख्या बढ़ी होगी, तो मे भी फिर फोर्सफुली भी इन्होंने वाइप आउट करने की कोशिश करी होगी, और उसके भी शायद कुछ प्रमाण वगैरह मिलते हैं कि फोर्सफुली भी वाइप आउट करा गया है, राजनीति के थ्रू, षड्यंत्र के थ्रू, ये सारी चीजें भी हुई हैं। अच्छा, एक मेरे ख्याल से ये डिस्कशन फिर आगे निकल जाएगा, तो और ये रह जाएगा। एक मतलब बात और कर लेता हूँ, क्योंकि फिर पता चला कि कुछ लोग आगे कमेंट में वही करेंगे कि नहीं ये मिला है। तो इसमें एक चीज और ये कहते हैं कि जो जिस तरह से सरस्वती बताते हैं कि भाई हमारी इतनी पुरानी थी और वो 1500 बीसी के राउंड जो है सूख गई थी, और क्या वो जो भी हुआ था, उसी दौरान जो है, जो मतलब जो जेनेटिक्स बताते हैं, उसमें जो है आर्यन आर्यन माइग्रेशन के जो हमें अब जेनेटिक्स बताने लगा कि भाई उसी दौरान आर्यन का माइग्रेशन हुआ था स्टेपीज से। तो अब ये थ्योरी इस तरह से हो गई है कि जो आर्यंस आए वही संस्कृत, प्रोटो संस्कृत लैंग्वेज लेकर आए, जो कि बाद में संस्कृत लैंग्वेज बदल गई, और वही जो है वेदास वगैरह लेके आए। फिर उसमें कुछ चीजें और भी जोड़ते हैं कि जैसे कि जो ईरान में जो मिटानी इंस्क्रिप्शन, हाँ मतलब उसमें कुछ चीजें इनकी मिलती हैं उनसे, वेदास से कुछ चीजें मैच करती हैं। वो बोलते हैं, दावा करते हैं कि इंद्र वरुण नतस्य, लेकिन उसका भी हकीकत कुछ और है, वो भी बता दूंगा मैं। हाँ, तो बस इस पर और थोड़ा सा रोशनी डाल दें। हाँ, ये जो बात चल रही थी ना, जैसे पहले इसमें जो प्रश्न था कि शंकराचार्य आते हैं, वेदांत आता है, तो क्या उसके बाद से बुद्धिज्म सिमटता है? एक्चुअल में शंकराचार्य का ही अस्तित्व अपने आप में डाउटफुल है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ब्रिटिश के समय में, तो शंकराचार्य के जन्म को लेकर ब्राह्मण खुद ही कंफ्यूज है। ब्राह्मणों को नहीं पता था कि शंकराचार्य कब थे। अब इसमें सबसे पहला जिक्र आता है सत्यार्थ प्रकाश का, जिसमें दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि शंकराचार्य जो हैं वो 2000 साल पहले थे, यानी वो 18वीं सदी के थे। तो वो लगभग मौर्यंस काल का जब एंड एरा हो रहा है, उस समय शंकराचार्य को स्थापित करते हैं, यानी आज से 2200 साल पहले। तो नहीं पता है उनको। बाकी के अदर जो ब्राह्मण हैं वो भी शंकराचार्य को पुराना बताने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ लोग उनको 5वीं सदी में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उनको 8वीं 9वीं सदी में। फिर सब लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि एविडेंस कुछ भी नहीं है। एक सिंगल एविडेंस शंकराचार्य का नहीं था। जो बातें थी वो थी 14वीं सदी में मध्वाचार्य साउथ के एक थे लेखक, उन्होंने शंकर दिग्विजय के माध्यम से शंकर की गाथाएं लिखी थी। दिग्विजय दिखाया था कि हमारे बहुत ही महान थे नंबूद्री ब्राह्मण, हमने घूम घूम के भारत में बौद्धों को हराया, हमने ये किया वो किया। वो कहानी 14वीं सदी में लिख रहे हैं। और चूंकि वो एक लंबा गैप है शंकराचार्य के बाद का,
तो वो किसी को भी नहीं पता है कि शंकराचार्य कब थे। फिर कश्मीर से कुछ लेखनी मिलती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि इनके गुरु थे गोविंदाचार्य, उनके गुरु थे गौड़पाद। गौड़पाद को माना जाता है कि वो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे 5वीं सदी के। अब 5वीं सदी के स्कॉलर को लेकर फिर इनको 7वीं सदी में स्थापित किया जाता है। 788 से 800 नहीं 20-22 ऐसे कुछ किया जाता है। 32 साल टोटल उम्र इनकी ली जाती है, शायद 20 हो जाएगा। तो उसमें इनको स्थापित किया गया है एक स्क्रिप्चर्स के माध्यम से। अन्यथा अगर देखा जाए तो सब लोगों ने अलग अलग डेटिंग बताई थी शंकराचार्य की। अब शंकराचार्य की डिटेल खंगाली गई ब्रह्मनिज्म के स्क्रिप्चर्स के आधार पर। तो जो शंकर दिग्विजय है वो बहुत ही विवादित किताब है, क्योंकि उसमें ना भर भर के डींगे हाँकी गई है जो कि सच्चाई से तथ्य नहीं खाती। जैसे मसलन उसमें कहा गया है कि शंकराचार्य एक बार विश्वजीत से डिबेट करने पहुंचे। उसमें विश्वजीत नाम है, आजकल उसको लोग मंडन मिश्र बना दिए हैं। पहले ब्राह्मणों का सरनेम नहीं हुआ करता था, सरनेम के लिए मिश्रा उसको बना दिए, मंडन मिश्र। तो उसमें विश्वजीत लिखा है। अब वो उससे डिबेट करने जाते हैं। डिबेट में जब वो हारने लगता है तो हार जाता है, तो उसकी वाइफ बैठती है और वो जानती है कि ये तो सर मुड़ा के रखता है, जनेऊ पहनता नहीं है, तो बुद्धिस्ट स्कॉलर की तरह है, इसको तो औरतों के बारे में कुछ ज्ञान होगा नहीं। तो रुको, इसको औरतों के बारे में पूछती हूँ मैं। वो बोलता है तुम रति क्रिया के बारे में बताओ, बहुत ज्ञानी बन रहे हो, रति क्रिया कैसे खुश करें औरतों को। मतलब इस तरह की वो औरतों वाले प्रश्न पूछना शुरू करती है जिसमें उसको आता नहीं है। तो वो क्या करता है, अब वो कह रहा है कि मुझे ना 1 महीना समय दो, मैं अनुभव लेके आता हूँ, फिर आपको जवाब दूंगा। अब वो अनुभव लेने जाते हैं। कृपया अनुभव कैसे लिए, इस पे थोड़ा डीप पे जा। क्या है, हाँ, ये लिखा हुआ है शंकर दिग्विजय में लिखा हुआ है बकायदे। इनकी आप बायोग्राफी निकालेंगे ना शंकराचार्य की, उसमें मिल जाएगा। अब वो कैसे अनुभव लेने जाता है, तो वो व्यक्ति जाता है गुफा में, अपने शिष्यों को बुलाता है, कहता है मैं ना अपनी आत्मा निकाल रहा हूँ और तुम मेरे ना लाश को सही से संभाल के तुम लोग रखना, ठीक है ना, जब तक मैं लौट ना आऊं तब तक संभाल के रखना। अब वो आत्मा निकाल लेता है, फिर खोजता है कौन सी ऐसी जगह जाऊं जहां पे मेरी आत्मा घुसे और सबसे ज्यादा अनुभव मिले। तो उसे पता चलता है कि एक राजा की तुरंत तुरंत मृत्यु हुई थी, राजा की थी ढेर सारी रानियां। तो वो क्या करता है, राजा के भीतर घुस जाता है, उसकी आत्मा, राजा जग उठता है। राजा जग उठता है, अब वो 1 महीने अनुभव लेता है रानियों से। उसके बाद प्योर से 1 रैशनल महीने स्टोरी बाद, है, पता है क्या? मतलब प्योर हाँ रैशनैलिटी की स्टोरी है ये। पूरी। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जो किताब है जिस माध्यम से उसको खड़ा किया गया है वो अपने आप में बहुत विवादित और बहुत ज्यादा अंधविश्वासी किताब है। फिर 1 महीने में रानी पकड़ लेती है कि इसका ना कुछ डिफरेंट लक्षण इसके सही नहीं लग रहे हैं। टाइमिंग गड़बड़ सी हो रही है थोड़ी सी। तो अब वो क्या होता है कि फिर वो आत्मा निकल के आती है, इधर लाश वास वो करे किए रहते हैं, बचाए रहते हैं। अच्छा, इस पे ना एक इन लोगों ने, बॉलीवुड वालों ने शायद एक सीरियल या कुछ तो बनाया था, या भारत की खोज में शायद एक एपिसोड भी दिखाया था जिसमें अनुपम खेर ने इसको दिखाया है। शायद आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगी, उसमें भी इसने दिखाया इस चीज को। तो वो क्या करता है, फिर 1 महीने बाद अपने शरीर में घुसता है, फिर आता है, फिर उसकी पत्नी को जवाब देता है कि प्रतिक्रिया ऐसे ये होती है वो होता है, और देन फिर ये डिबेट जीतता है। तो आप देखें कि अच्छा उसमें भी उड़ के जाता है। उसके घर जब जाना होता है शंकराचार्य को, तो वो क्या करता है ना, कहता है कि आकाश मार्ग से उड़ के आंगन में सीधे उतरते हैं ये। कहते हैं तुम कैसे ब्राह्मण हो, न जनेऊ पहनते हो, न चुटिया रखते हो। तो ये अब सवाल क्या आता है कि शंकराचार्य वाकई में क्या कोई ब्राह्मण था क्या उसके समय में? तो सारे टेक्स्ट को देख के ऐसा पता चलता है कि उसका गुरु जो बताया जाता है गौड़पद, वो खुद ही बुद्धिस्ट थे। भदंत आदंत कौशल्यायन ने, जो त्रिपिटक के व्याख्या करता है, टीकाकार हैं, उन्होंने पूरी गौड़पाद पे किताब लिखी और बताया कि वो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। उनको ब्रह्मनिज्म जबरन ब्राह्मण घोषित करने की कोशिश करता है, पर वो थे। तो क्या उनका शिष्य कोई ब्राह्मण था? सवाल ये है, क्या एक बुद्धिस्ट का एक शिष्य कोई ब्राह्मण था? और ऊपर से वो जनेऊ भी नहीं रख रहा है, जो शंकर दिग्विजय में उसको नहीं दिखाया गया। इवन तंज भी कस रहा है विश्वजीत कि तुम न जनेऊ पहनते हो, न तुम चुटिया रखते हो, कैसे ब्राह्मण हो, सर मुड़ा के रखते हो क्लीन सेफ। इसमें भी और ब्रह्मचारी भी दिखाया जा रहा है जो बुद्धिस्ट मॉन्क लोग रहते हैं। तो ये चीजें कुछ बातें हैं जो विवादित कैरेक्टर दे देता है कि क्या शंकराचार्य ने बुद्धिज्म को खत्म किया भी था, या बाद में 14वीं 15वीं सदी में एक हाइप बनाया गया उसके नाम पर। जब कोई मर जाता है तो बाद में उसकी हाइप क्रिएट कर दी जाती है। तो क्या उसकी हाइप क्रिएट की गई है?
ये एक सवाल है। अब तो आते हैं अर्पित भाई उस क्या पे। काउंटर देंगे, जैसे सो साइंस जर्नी भाई एक इसी पे अर्पित भाई जैसे जो वैदिक स्कॉलर होंगे वो इस पे हम्म। क्या काउंटर देंगे, मतलब आई एम प्रीटी श्योर लाइक इनको अगर ये डिबेट चलती रहती है तो। उनके तो काउंटर वही है जो मैंने अभी बता दिया ना, उनके यही 3-4 हम्म। काउंटर हैं, इसी से वो पुराना सिद्ध करते हैं खुद को। और अच्छा हाँ, अब ये जो इसकी शंकर दिग्विजय की बात चल रही थी, इसमें मतलब बिकॉज मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसके अंदर जो भी बातें हैं वो क्या हिस्टोरिकली कोई भी मैच खाती हैं, कि मतलब उस समय का कोई राजा का जिक्र कर दिया हो कि भाई ये इस राजा के टाइम पर ये शंकराचार्य थे। सुधनवा राजा जो पाया ही नहीं गया कभी, अच्छा। कभी वो राजा पाया ही नहीं गया। ये आत्मा आत्मा वाला सीन चल रहा है ना, तो वो कहाँ ही रहेंगे मतलब। अच्छा अच्छा, एक हाँ एक साइंस जर्नी पॉइंट भाई और आप जो बोल छूट रहे रहा है, एक हम्म। थे। जी पॉइंट जी। और छूट रहा है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वेद को जो पुराना बताने के लिए वो मिटानी इंस्क्रिप्शन, तुर्की का इंस्क्रिप्शन को ये हवाला देते हैं। हम्म। उस इंस्क्रिप्शन की सच्चाई क्या है कि उसका हमने ना बड़े डिटेल्स में उसको खंगाला और उसको पढ़ा है। उसमें अगर आप देखेंगे तो 4 इंस्क्रिप्शंस की चर्चा आई है उसमें, और उन 4 इंस्क्रिप्शंस में से मैं आपको ना ये शायद शेयर करता हूँ और उसको आप लोगों के ना सामने यहाँ दिखा देता हूँ ताकि वो और क्लियर हो जाए आप लोगों को। ये स्क्रीन आपको आ रहा है, दिख रहा है? एक सेकंड मुझे। तेरे को शेयर करना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए, अबाउट द मिटानी आर्यन गॉड्स। तो एक स्कॉलर ने पहले तो इन्होंने इसको पूरी तरह से वैदिक घोषित कर दिया था कि देखो आर्यन गॉड्स की चर्चा आ रही है, तो ये ब्राह्मणों की इसकी बात कर रहा है अबाउट था। इसको देखें, आर्नोल्ड फॉर्नेट ने लिखा है। इसमें उन्होंने कुछ बेसिक और भी बातें बताई हैं जिसको भारत के इतिहासकार लोग नहीं बताते हैं। जैसे ये पॉइंट्स को देखिए, ये वो बताते हैं कि वहां पे जिस इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं लोग, वहां पे एक नंबर सिस्टम भी मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, नंबरल्स ऐका, ऐका 1 को ऐका लिखा है। पाली में आज भी एक्का कहा जाता है। ताश के पत्ते गांव वाले जो खोलते हैं वो भी एक्का ही बोलते हैं पाकित भाषा में। खास बात क्या है कि ये लोग आपको गॉड बता रहे हैं संस्कृत के गॉड, जो नंबर सिस्टम मिल रहा है वो पाली का। देखिए यहाँ ध्यान से, ऐका, फिर यहाँ 13 3 को, और अब मैं और दिखाते जाता हूँ आपको। ये देखिए 3 को 13, पंजा लिखा है। पाली में पंजा बोला जाता है 5 को, सत्ता बोला जाता है 7 को, और 9वां 9 को। यहाँ कहीं भी नवम, सप्तम और पंचम संस्कृत वर्ड नहीं है। सवाल ये है कि मिटानी जो इंस्क्रिप्शंस है, क्या वो पाली पाकित को जानते थे, पाली पाकित के नंबर सिस्टम्स को जानते थे? अगर वो पाली पाकित के नंबर सिस्टम को मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब कि उस समय संस्कृत नहीं था, उस समय पाली पाकित। दूसरी बात की, अब ये जिस गॉड की बातें करते हैं वो गॉड के भी नाम जो है संस्कृत में नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे वो भी नाम पाली पाकित में ही है। वो भी मैं आपको एक नजर दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, एक तो ये था, आप इसी को देख लीजिए, ये वाला जो है इंद्र आ रहा है इसमें। हाँ, तो इसमें जो नाम है, हाँ, MIIT, यहाँ पे मी इत रा, मित्र, मित्र नहीं लिखा है, मित्र, मित्रशील। यहाँ पे वरुण नहीं लिखा है, अरुणाशील। और इंद्र नहीं लिखा है, इंदर, IN, डी के बाद से ए है, डी के बाद से आर नहीं है, इंदर, इंदर, आर के बाद से ए लास्ट में वो लगा देते। और यहाँ पे नत्स्याना लिखा हुआ है, न श अ तियाना। तो ये क्या करते हैं ये लोग, ये जो मित्रशील है, इस मित्र को, मित्र पाली पाकित में चला जाता है। जैसे आप भारत के नॉर्थ में जाएंगे, पाकिस्तान या भारत के पश्चिमी इलाकों में, तो वो मित्र नहीं मित्र बोलते हैं, पार्क नहीं पारक बोलते हैं। पाली पाकित भाषा को ज्यादा वो करते हैं, उन क्षेत्रों में पाली पाकित ज्यादा चलती थी। तो यहाँ पे जो शब्दावली है संस्कृत में नहीं है, ये मित्र है, इंद्र नहीं है, इंदर है। सवाल ये है कि इंद्र जो है वो बुद्धिस्ट के गॉड है। ब्राह्मणों ने गॉड उसको कब बनाया, काल्पनिकता में, क्या उनके सबूत हैं? लेकिन इंद्र जो है, जैसे बुद्धिस्ट की जो लैंग्वेज है वो क्या कहते हैं, बंदरगाह, बंदर में इंद्र आता है, जलों का देवता बंदर। आप ये देखें, मित्र, तो ये इनके गॉड नहीं है, संस्कृत गॉड नहीं है, ये संस्कृत भाषा ही नहीं है। तो उस समय ऋग्वेद होने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। 2 चीजें मिलती हैं,
एक पाली पाकित का नंबर सिस्टम, दूसरा ये जो नाम मिल रहे हैं ये सारे नाम बुद्धिस्ट में पाए जाते हैं। मसलन कुषाणा काल में ब्रह्मा और इंद्र बुद्ध की स्तुति करते पाए जाते हैं। इत्सिंग का नोट्स, जिसने चाइना से स्कॉलरशिप ली थी, 40 किताबें लिखी थी उसके बदले में और चाइना के राजा को भेजा था, 15 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी किया, बुद्धिज्म की सबसे डिटेल्ड स्टडी उसी की है। उस व्यक्ति ने 690 ईस्वी में अपनी थेसिस में क्या लिखा कि ये जो इंद्र है और जो ब्रह्मा है, इन दोनों ने मिलके, इवन ह्वेनसोंग ने भी लिखा, इनने बुद्धिज्म के पाली पाकित की रक्षा की, इन्होंने बनाया, इसीलिए उसको धम्म लिपि या ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। ब्राह्मणों की किताब में कहीं ब्राह्मी की चर्चा नहीं है, बुद्धिस्ट किताबें बताती हैं ब्राह्मी। सवाल ये है कि बुद्धिस्ट स्कॉलर से पहले ये इंद्र ब्राह्मणों का गॉड है ही नहीं। इंद्र कहीं भी ब्राह्मणों का गॉड नहीं है। आप राजाओं को देखें, मैं आपको ह्वेनसोंग का जो 6ठी संगीति कराई थी राजा हर्षवर्धन ने भारत में, 6ठी संगीति, जो हर्षवर्धन ने अपने को इंद्र बनाया। ह्वेनसोंग लिखते हैं, उनकी किताब 629 ईस्वी की है। वो लिखते हैं कि जब वो हर्षवर्धन ने उनसे मिलने को बुलाया तो उसने 3 फीट ऊंची सोने की बुद्ध की मूर्ति बनाता है, खुद को इंद्र कहता है और अपने बेटे को ब्रह्मा कहता है। अब बीच में तथागत की 3 फुट ऊंची मूर्ति रखता है और फिर नगाड़े बजाते हुए जुलूस निकालता है। सवाल यह है कि तब तक ब्राह्मणों का इंद्र कहाँ है, ब्राह्मणों का ब्रह्मा कहाँ है? महायानी टेक्स्ट में आप बार बार देखेंगे ब्रह्मा और इंद्र का मन्यमार देश, उसको क्या कहा जाता है? बर्मा देश कहा जाता है या ब्रह्म देश कहा जाता है। आप उसको ब्रह्म देश, थेरवादी बुद्धिज्म है। बताइए कि एक बुद्धिस्ट देश का नाम ब्रह्म देश है, बुद्धिस्ट लिपि का नाम बम्भी लिपि या ब्राह्मी लिपि है, वो भी बुद्धिस्ट किताब ललित विस्तर से पता चलती है। ब्राह्मणों की किताब में ब्राह्मी मतलब तो सरस्वती होता है, वो तो उनकी पत्नी का नाम है, लिपि नहीं है। बुद्धिस्ट में ये लिपि है। तो ऐसे तमाम आपको सबूत मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो इनका दावा है, इस समय भारत में इस तरह का कोई चीज अस्तित्व में नहीं था। दरअसल ये शब्द ही पाली पाकित के उच्चारण में थे। भरहुत स्तूप मिला, उस स्तूप में इंद्र भी लिखा है, मित्र भी लिखा है। मित्र पाली पाकित में लिखे हैं। सम्राट अशोक की बेटी का नाम मित्रा है। ये जो मित्र यहाँ पर लिख रहा है ना, ये मित्र, सम्राट अशोक की बेटी का नाम संघमित्रा है। तो ये जो नाम है, वरुण है जो सांची के स्तूप बनाता है, वहां हमें लिखित इंस्क्रिप्शन मिल रहा है कि वरुण राजा ने पैसे दिए सांची के स्तूप को बनाने के लिए। ये जितने नाम मिल रहे हैं वो सारे बुद्धिस्ट नाम हैं। यानी इस समय ये जो 1464 में जो ऋग्वेद का इन्होंने सबूत दिया है यूनेस्को को कि हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट एक भोजपत्र पन्ना मिला है, उससे पहले इनका कोई भी सबूत इनके फेवर में नहीं है, वो बुद्धिस्ट के फेवर में है। ये सबसे बड़ा कि हाँ बोलिए। एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया कि अगर जैसे मतलब ऐसा है तो इनको देवता कैसे बना लिया? मतलब ये इंद्र वरुण ये सब पूजा करते रहे, उसमें ऑफरिंग उनको चढ़ाते रहे उसके ऋग्वेद के अंदर, ये कैसे हुआ? ब्रह्मैनिकल सिस्टम की एक सबसे खास आदत क्या है कि वो समय के अनुसार जो सत्ता में होता है, जो पावरफुल होता है, उसको अपना राजा घोषित कर लेता है। मसलन आप पालम बाउली का इंस्क्रिप्शंस देखें, मैं आपको पालम बाउली का इंस्क्रिप्शन दिखाता हूं, आपको ना वहां से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। वो 1276 का इंस्क्रिप्शंस है। मेरे तो फंडे सारे हिल गए हैं भाई आज ना, मतलब ये इस पे तो रिसर्च अगर कर लिया अर्पित भाई, मतलब ये सब क्या चल। और सबसे बड़ी, जब तक साइंस जर्नी भाई प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन, मतलब मुझे भी वही लग रहा है कि इतने सारे हार्ड कोर अगर ऐसे प्रूफ है, फिर भी अगर हिस्ट्री अगर डिस्टॉर्ट हुई है, हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हुई है इतने सारे प्रूफ देखने के बाद, तो ये तो सबसे बड़ी ज्यादा गलत हुआ है, ब्लंडर है ये दुनिया की। हाँ, हम लोग कहाँ एलियन वेलियन आ गया है या फिर कॉन्शियसनेस 5th डायमेंशन ये वो करते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी है भाई अपने देश में हो रही है जो। ये देखिए, नोट्स ऑन पालम बाउली इंस्क्रिप्शन बाय राजेंद्र लाला मित्रा। ये पालम बाउली 1276 में ग्यासुद्दीन बलबन, जो कि खिलजी के बाद का शासक था, खिलजी 1206 में मर गया था, 1276 का शासक है। इसके बारे में एक बड़ी डिटेल इंस्क्रिप्शन मिलती है उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश से, पालम बाउली में। और वहां पे, यहाँ पे ये देखिए सारे नाम मिल रहे हैं, शहवुद्दीन, शमसुद्दीन, जलालुद्दीन, ग्यासुद्दीन। इस इंस्क्रिप्शन में आप देखें, ये ट्रांसलेशन है, शुरुआत जो करते हैं ये, इनमें आप ये आ जाइए 10 नंबर और 11 नंबर पे आप आ जाइए। 11, 12 इन दोनों को आप ध्यान से देखिए।
आपको क्या पता चलता है 11 नंबर में, व्हेन ही इशूड फोर्थ ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशन द गौड़ाज एब्डिक्टेड देयर ग्लोरी। ये भारत के जो राजा हैं उनको ब्राह्मण अपने लिखित इंस्क्रिप्शंस में गाली दे रहे हैं। द आंध्राज थ्रू फियर, डर के मारे भाग खड़े हो रहे हैं। विशाउट द शेल्टर ऑफ केप्स, द केरलाज forsook their pleasures, the Karnatakas hide themselves in defiles, the Maharashtras gave up their places, सब छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं। The Gujaras, गुजर थे उस समय, resign their vigor, and the Latas dwarf themselves into Kirats। भारत के जो राजा थे उस समय जब मुस्लिम शासक आया तो ये भाग रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि ये सब डरपोक है, कायर है, भाग रहे हैं सब। लेकिन अगले 12 में ये ब्राह्मण देखिए क्या लिखता है, द अर्थ बीइंग नाउ सपोर्टेड बाय देयर सोवेरियन शेषनाग शेषनाग ऑल टुगेदर forsaking his duty of supporting the weight of the globe has betaken himself to the great bed of Vishnu, the ocean, and Vishnu himself taking Lakshmi on his breast and relinquishing all thought of protection sleeps in peace on the ocean of milk। ये बता रहे हैं कि जो ग्यासुद्दीन बलबन के डर से ये सारे राजा कायरों की तरफ भाग खड़े हुए हैं, तब विष्णु क्षीर सागर में लक्ष्मी को अपने छाती पे सुला के बड़े मजे में है कि आ गया मेरा बादशाह, एकदम मजे में, अब धरती सुरक्षित हाथों में है। आप बताएं ये ग्यासुद्दीन बलबन को अवतार घोषित कर रहे हैं विष्णु का। अब आप यहां से देखें, ये 1276 का इंस्क्रिप्शन है जिसमें भारतीय राजाओं को कायर दिखा के और लिखित इंस्क्रिप्शन दिखाया जा रहा है ग्यासुद्दीन बलबन को कि ये ग्यासुद्दीन बलबन जो है का अवतार है। जिस तरह से शेषनाग के फन पर छोड़ देते हैं पृथ्वी को, वैसे विष्णु जो है छोड़ के कि हम आ गए हैं भैया, ग्यासुद्दीन आ गया, आप सब संभाल लेगा। देख रहे हैं, तो ये देखिए ऊपर 9 नंबर में ग्यासुद्दीन बुक आप प्रेजेंट कर रहे हैं साइंस जर्नी भाई, ये वाली जो बुक आप प्रेजेंट कर रहे हैं ये एकदम क्रेडिबल है और लाइक हर कोई मानता है इस बुक को, राइट? या हाँ, ये लिखित इंस्क्रिप्शन है, लिखित इंस्क्रिप्शन है ना, ये इंस्क्रिप्शन स्क्रिप्चर नहीं है, ये स्क्रिप्चर तो चलो कोई भी लिख दिया। ये आप देखें यहाँ पे ऊपर आप पढ़ लीजिए, ये पालम बावली आप सर्च भी करेंगे आपको मिल जाएगा, ये ट्रांसलेशन है बकायदे। और ये आप ऊपर यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ से नोट ऑन द पालम बावली इंस्क्रिप्शन है ये, ठीक है ना, ये इंस्क्रिप्शन है, इसमें कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं है। स्क्रिप्चर में डाउट कर सकते हैं आप। अब सवाल आता है कि ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल अली कूफी की जो किताब है 12वीं सदी की, जो उन्होंने अरबी से लिखा था चचनामा, उसको भी आप पढ़ें। उसमें ब्राह्मण बकायदे जब राजा दाहर हार जाता है, और वो भी ब्राह्मण है, जब हार जाता है तो सारे ब्राह्मण पहुंचते हैं मोहम्मद बिन कासिम के पास ये पूछने के लिए कि चलो अब बताओ हमारा क्या भविष्य, हमारे लिए अब क्या सोचते हो आप। तो वो कहता है कि हम तुम्हारे लिए क्या सोचें बताओ। तो एक डील होती है कि तुम राजा दाहर की दोनों बेटियों को, उसकी पत्नी को मुझे दे दो, और तुम यहाँ के लोगों को तैयार करो कि सब हथियार मेरे खिलाफ कोई न उठाए, सब मेरे लिए जजिया कर दे, और बदले में मैं तुम लोगों को जमींदारी दूंगा। तुम्हारा पोजीशन अगर यहाँ पे अच्छा है, वो सारे पोजीशन एज इट इज रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी रहेंगे, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकेगा। ये चचनामा में डीलिंग हो रही है। और ये ब्राह्मण्स जो हैं, आप देखें उस चचनामा में कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी वैदिक धर्म को मानते थे। ये बोलते हैं ये स्तूप को तोड़ दो, यहाँ के लोगों को हराना है तो ये स्तूप तोड़ दो। ये जो गोल गुंबद स्तूप दिख रहा है ना, इस पे जो झंडा टंगा हुआ दिख रहा है, इसी में लोगों की आत्मा बसती है। इसको तोड़ दोगे सब हारने वाले ही हैं। तो आप वहां पे भी क्या देखते हैं कि ये मोहम्मद बिन कासिम से हाथ मिला के जमींदारी जागीरदारी लेते हैं, यहाँ के लोगों को कहते हैं कि तुम हथियार डाल दो। वहां के जो जाट प्रजाति थी, लोहड़ा थी, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं कि तुम हथियार नहीं रख सकते, तुम घोड़े पर नहीं बैठ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम मखमली कपड़ा नहीं पहन सकते, जो आगे चलकर मनुस्मृति बन जाती है कि शूद्र ये करेगा, शूद्र वो नहीं करेगा। आप लाइन से इतिहास को देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आता है कि कहां से ये शुरुआत हो रही है। अच्छा, इसके और आगे चलते हैं, मुगल काल में चलते हैं। मुगल काल में अकबर को ये तो शंकराचार्य के गोत्र का मुकुंद ब्राह्मण घोषित करते हैं पिछले जन्म का, और उसके जितने दरबारी हैं उन सारे दरबारियों को भी ब्राह्मण घोषित करते हैं कि उसके 20 हैं। ये उसके दरबार में बैठ के 9 रत्न बताइए, मुस्लिम शासक है, 4 उसमें से हिंदू हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 2 राजपूत हैं।
कैसे पॉसिबल है? 5 मुस्लिम शासक के 9 रत्न में से 4 हिंदू, तो ये दरबार में भी बैठ रहे हैं। आप खुद देखें ना कि ये अकबर को घोषित, ये अल्लाह उपनिषद लिख रहे हैं। अल्लाह उपनिषद अल्लाह उपनिषद में क्या है? अच्छा, अल्लाह उपनिषद में तो वो भी निकाल दूं मैं? मैंने ये यही अल्लाह तो- उपनिषद मिस कर दिया। ये अल्लाह उपनिषद क्या है भाई? वो साइंस जर्नी भाई दिखाएगी। ये तो क्लासिक होगी, एपिक फिलोसफी होगी भाई इसमें तो। चलिए अल्लाह तो please उपनिषद भी दिखा मैं दो। आपको दिखा देता हूँ। अल्लाह उपनिषद बनारस आचार्य जी यूनिवर्सिटी से के में, मुंह से सुना नहीं कभी हमने अल्लाह मतलब मैं नहीं, उपनिषद के बारे में। मैं इस टाइम पे इतनी बनारस hope कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में धर्मानंद कोशाम्बी एक प्रोफेसर थे, एचओडी थे, तो वो भी ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी भारत की प्राचीन इतिहास पे, उसमें अल्लाह उपनिषद को बकायदे एक चैप्टर बना के दिया कि ये हमारे ब्राह्मणों की लिखी हुई ये किताब है। और भी कई लोगों ने दिया है, जैसे मैं आपको यहाँ पे पेश किया हूँ, ये कोई ब्राह्मण है, उन्होंने अनुवाद किया है इंग्लिश में, वो एक आप शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये अल्लाह उपनिषद, इसको आर अनंत कृष्णन शास्त्री ने अनुवाद किया है। इसे अल्लाह उपनिषद में आप क्या देखते हैं कि देयर इज बट वन गॉड इल्ले, मतलब अल्लाह, द किंग वरुणा अगेन टेक्स रिफ्यूज। आप ये देखिए, आई टेक रिफ्यूज इन आवर अल्लाह, अल्लाह को सुपरमेशी दे रहे हैं। और ये वरुण हो गया, सन हो गया, ऋषि हो गए, ये सारे लोग उनसे नीचे जा रहे हैं। आप अल्लाह को ये ऊपर कर रहे हैं इस किताब में, अल्लाह उपनिषद में। तो ओम इज अल्लाह 13 नंबर में देखिए, ओम इज अल्लाह, ओम को भी ये अल्लाह बता रहे हैं, ओम कुछ नहीं है, अल्लाह है। तो ये पूरे किताब में इन्होंने ये दिखाया कि जितने भी जो गॉड हैं उन सबसे सुपीरियर कौन है? अल्लाह है। ब्राह्मण्स के सारे लिटरेचर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि जो पावरफुल था उसकी चीजों को वो अपना देवता बना लेते थे। तो सवाल जब ये आता है कि कुषाण काल में जो ब्रह्मा है, इंद्रा है, और जो वो बुद्ध की स्तुति करते हुए पाए जाते हैं, ये इनको बुद्धिज्म में जब ये मिलते हैं तो ब्राह्मण्स ने क्यों इनको एक्सेप्ट किया? इसका जवाब यहीं से मिल जाता है। ये कहीं से भी आप, मैं शेयर कर देता हूँ, वो भी आप लगे हाथ देख लीजिए। साइंस जर्नी भाई आप शेयर करना, तब तक मैं एक चीज बोलता हूँ भाई। गॉड अभी ना इसी लाइफ में पुनर्जन्म हो चुका है मेरा, मैं ये चौड़े बोल सकता हूँ। कौन बोलता है नहीं होता है, कौन बोलता है जन्म में नहीं होता, ऐसे होता है भाई। ज्ञान चक्षु जब खुल जाते हैं ना ऐसे, अपन क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करते, इल्यूमिनाती है कि नहीं, यहाँ चल रहा है भाई। बट सीरियसली नहीं, इस पे ना पता है, इस पे डिबेट इतना जरूरी लग रहा है मुझे। लाइक आई विश यहाँ पे ना अभी कोई प्रेमानंद जी, आचार्य जी बैठे होते तो क्या रिएक्शन होता उनका। हाँ, आप देखिए, एक नहीं मल्टीपल आपको ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे जो कुषाणों ने बनाए हैं, सिथियन लोगों ने बनाए हैं, जो गंधार कला में मिलते हैं, जिसमें बुद्धा बैठे हैं, एक तरफ इंद्र है और दूसरी तरफ ब्रह्मा है, चीवर पहने हैं, स्तुति कर रहे हैं। अब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में हर जगह मिलते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं कोई वैदिक धर्म वाले नहीं है, कोई वैदिक धर्म वाले नहीं है, ये बुद्धिस्ट के हैं। जो आप बोल रहे थे ना कि बुद्धिज्म में भी तो बहुत सारे लोग गॉड को ये मानते, वो मानते, ये शुरू से है बुद्धिज्म में। सिथियन लोगों ने ये सब बनाया। ब्रह्मनिज्म ने क्या किया है बाद में, चूंकि उनको आइडिया ही नहीं है 10वीं सदी से पहले के भारत का इतिहास का, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सिर्फ एक काम किया, संस्कृत थोड़ी सी सीख ली। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के संस्कृत को जब भारत की सारी चीजें जलाई जा रही थी, तब इन्होंने क्या किया, उसके ना गलत गलत अर्थ अपने हिसाब से प्रस्तुत करने किए हैं। इसीलिए अब देखें, उन्होंने ब्रह्मा और इंद्र को अपने टेक्स्ट में दिखाया, बुद्ध को गायब कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा को कभी सुपीरियर दिखाया, आप ऋग्वेद में इंद्र को सुपीरियर दिखा दिया कि इंद्र सबसे सुपीरियर है। स्तुति कैसे करते हैं कि हे इंद्र, तुम जाओ गैया लूट के लाओ तो हमको भी बांट देना, लूट का माल हमें बांट दो। आप ये देखो ना, उसको एक राजा की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा स्तुति इंद्र की कर रहे हैं। उसमें कोई इनका सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इंद्र है। तो क्योंकि इंद्र उस समय राजाओं को कहा जाता था, हर्षवर्धन भी एक राजा थे जो अपने को इंद्र की तरह ट्रीट कर रहे थे, सम्राट अशोक इंद्र की तरह ट्रीट हो रहे हैं, कुषाणा काला में इंद्र राजाओं का ट्रीट हो रहा है। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा एक रिप्रेजेंटेटिव है विद्वता का। सारे विद्वान गण उस समय नतमस्तक हो गए थे, तभी तो बुद्ध को इनलाइटेड कहा गया।
तो ये इन लोगों ने क्या किया कि बुद्धिज्म के इन दोनों डाइटीज को भी उठा के, अच्छा एक और सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण क्या है कि गंधारा में आप ना ह्वेनसोंग के नोट्स पढ़ो। ह्वेनसोंग क्या लिखते हैं कि 7वीं सदी में जब वो भारत में आए थे तो ब्रह्मा और इंद्र के स्तूप बने हुए थे, बीच में बुद्ध थे और दोनों तरफ इनके स्तूप बने हुए थे। अब आप बताएं कि ब्राह्मण से जब आप पूछेंगे कि तुम इंद्र और ब्रह्मा का मूर्ति क्यों नहीं बनाते हो, तो वो क्या कहता है, ये दोनों बलात्कारी थे इसलिए नहीं बनाते हैं। ओह माय गॉड, बाप रे। वो क्या कहेगा, भाई अगर आप बताएं कि इंद्र अगर बलात्कारी है, गौतम ऋषि की पत्नी का बलात्कार करता है, तो भाई ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी वेद क्यों याद करके आ रहा है, उसकी स्तुति क्यों रटते हुए आ रहा है। सही बात। भाई ऋग्वेद में तो इंद्र की ही स्तुति है, आप कह रहे हो कि अच्छा, बलात्कारी था, आप स्तुति करते थे, क्या रहे हो। रिडल्स इन हिंदुइज्म में बाबा साहब ने बड़ा अच्छा ये सवाल उठाया था कि ये जो देवता थे इनकी पूजा क्यों बंद कर दी ब्राह्मणों ने। पहले तो उन्होंने बड़ी पूजा करी इनकी, फिर क्यों पूजा बंद कर दी फिर। क्योंकि ये जैसे ये अपना जी ये जी जो होता है, एक जो फेस्टिवल होता है ना, ये इनका मैं भूल रहा हूँ, छठ पूजा जैसे होती है, ये शायद सूर्य देव के लिए ही होता है। तो ये इन अ वे डिफरेंट वे में करते हैं ना पूजा। तो नहीं नहीं, वो भी इनका नहीं है। सूर्य जो है वो बुद्ध को कहा गया है। एक्चुअल में बुद्ध, भारत का इतिहास जो है ना, इन्होंने बुद्धिज्म की हिस्ट्री को सामने आने ही नहीं दिया है। एक्चुअल में ब्रह्मनिज्म जो भी काम कर रहा है, आप एक काम करो, आप ना चाइना की फिल्में देखना शुरू करो, आप ना जापान की फिल्में देखना शुरू करो। उनकी एनिमे फिल्में जो है ना, वो ज्यादा बेहतर ढंग से बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे आप मंकी गॉड्स को देखो, मंकी गॉड जो चाइना की आती हैं, उनकी वेब सीरीज देखो, उनकी एनीमे देखो, जापान की देखो, उसमें ना पूरा मोरल वैल्यूज बुद्धिज्म का दिखाएगा, जातकों का। प्लस उसमें क्या दिखाएगा कि जो मंकी किंग है वो बुद्धा उसको पनिश कर रहे हैं, उसमें बहुत पावर है, उसके हाथ में एक छड़ी रहती है, इन्होंने यहाँ हनुमान बना दिया है कि भाई हाथ में गदा है। उसमें बहुत, वो ह्वेनसोंग की रक्षा कर रहा है, वो त्रिपिटक की रक्षा कर रहा है। वहां पे आप देखो, यहाँ पे वो किसकी रक्षा कर रहा है, तो राम और उसकी लक्ष्मण की कर रहा है। आप अगर आप देखोगे कि भारत में ये अचानक से ब्राह्मण्स जो हैं, ये ब्राह्मणिज्म कहाँ से खड़ा कर दिया, आपको क्या मिलेगा, ये सारी कहानियां किसी न किसी फॉर्म में बुद्धिज्म में पहले से है। इन्होंने तो उसका सिर्फ ब्राह्मणीकरण कर दिया है, वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणकल सुप्रियरिटी उसमें दिखा दी है, कुछ नहीं किया इन्होंने। उसमें भी दिखा रहा है कि वो जाता है अपनी तकदीर को मिटाने के लिए, मंकी गॉड, कि ये बुद्धा हमको पनिश करेंगे तो चलो भाई हम जा रहे हैं यमलोक में, और यमलोक में ना वहां पे जो हमारा भाग्य लिखा है उसको मिटा के आते हैं। आप देखोगे इस तरह की कहानियां बुद्धिज्म में हैं, अलग अलग सेक्ट में, काल्पनिकता में है, रियलिटी में नहीं है, लेकिन काल्पनिकता में है। वो पहले से कहानियां थी, इन लोगों ने उसको यहाँ पे देवी देवता बना दिया, उसको देवी ये देवता तो एक यमराज है। तो साइंस जर्नी भाई, मेरा ना एक क्वेश्चन है आपसे इस पे। तो जैसे आपने इतने सारे डेटा दिए, तो जो रियल क्वेश्चन है वो ये है कि क्या बुद्धिज्म पहले आया था हिंद, और फिर उसके बाद हिंदुइज्म आया, और फिर इसको थोड़ा सा दबाया गया, हिस्ट्री को थोड़ा डिस्टॉर्ट किया गया। आज की डेट में भी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आचार्य प्रशांत जी है, वो भी जो अपनी फिलोसफी दे रहे हैं उसमें भी कहीं बुद्धिज्म का आता है। प्रीटी श्योर आचार्य जी बोलेंगे नहीं तो ये फिलोसफी एक ही जैसी है, एक ही स्कूल ऑफ थॉट से आती है, ये सारी चीजें, वो इस टाइप का कुछ बोलेंगे। लेकिन हाँ, तो क्या ये बुद्धिज्म पहले था या हिंदुइज्म पहले था आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात कि जो धर्म है उसका नामकरण भी उसके धर्म की शुरुआत में आ ही जाता है। जो जहां से धर्म शुरू होगा ना, अगर बच्चा हुआ किसी का, तो बच्चे का नाम भी आप क्या करोगे, 1 महीने में रख ही लोगे, 10 दिन में रख लोगे, जन्म लेते रख लोगे, ज्यादा से ज्यादा 1 साल बाद आपको रख ही लेना है, वो छूटना नहीं है। तो सवाल ये है कि हिंदुइज्म नाम ही पहली बार हिंदू शब्द कब आया, क्योंकि ऑफकोर्स जब धर्म बना होगा तो नामकरण की जरूरत पड़ी होगी। जैसे तथागत की जो विचारधारा है, तथागत को बुद्ध की उपाधि मिलती है, इनलाइटेंड होते हैं उनको बुद्ध कहा जाने लगता है। यानी बुद्ध जो है पहले से तो थे 27 बुद्ध, लेकिन बुद्ध को पहले, सिद्धार्थ को बुद्ध कब कहा जाता है, जब इनलाइटेंड होते, उस पदवी को पाते हैं तब कहा जाता है। उसी तरह से सवाल यह है, और फिर सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में बुद्धिज्म की 7 किताबों का जिक्र आता, बुद्ध धम्म संघ सारे शब्द आ जाते हैं, और हम भी यही कहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं, वही बात वो भी लिखते हैं। तो क्लियर कट है कि उनका था। सवाल यह है कि हिंदुइज्म हम हिंदू क्यों कहने लगे। अगर हम, वो मुस्लिम ने कहा, ये सब जानते हैं, अलबुरूनी प्रयोग कर रहा है, हिंदू, हिंदी हिंदू,
उसके बाद से मुस्लिम शासक प्रयोग कर रहे हैं, मुस्लिम शासक हिंदुस्तान कह रहे हैं, अकबर जो है हिंदुस्तान लिख रहे हैं वो सब भारत को। तो सवाल ये है कि अगर मुस्लिम्स ने हमें हिंदू कहा, हिंदुइज्म कहा, तो भाई अगर भारत में ब्राह्मण था, उससे पहले से उसका कोई धर्म था, उसको तो पता होगा ना अपने धर्म का नाम। कोई व्यक्ति अपने धर्म का नाम क्यों मिटाना चाहेगा? वो एक ही शर्त पे मिटा सकता है, जब वो पूरी तरह से अपने पिछले वाले से खफा हो या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। दो ही शर्तें हैं। पहले से बिल्कुल नाराज है कि अब तो मैं वो नाम इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, मैं उससे त्रस्त आ गया हूं, चाहे उससे जो भी हो गया है, नहीं करूंगा। तो सवाल यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर अध्यक्ष थे, तो ब्राह्मण भी तो बहुत सारे भरे पड़े हुए थे। पूरे संसद में पास होना था, सारे ब्राह्मण पड़े पड़े। किसी ने भी हिंदू शब्द से पहले अपने किसी दूसरे धर्म का नाम को क्यों नहीं लॉन्च किया? आर्य समाज जब बन रहा था तो 1875 में मूल शंकर त्रिवेदी उर्फ दयानंद सरस्वती ने क्यों नहीं कहा कि हमारे धर्म का नाम ये है? वो क्यों आर्य समाज कह रहे हैं? क्यों जो राजा राम मोहन राय है, ये लोग अपने धर्म, नया समाज, पुराना समाज, ब्रह्म समाज और अलग अलग समाज की चर्चा कर रहे, गायत्री परिवार, ये सब नाम नए नए आ रहे हैं। किसी को भी अपने धर्म का नाम क्यों नहीं पता है? और सब लोग अपने को हिंदू कह रहे हैं। आप देखिए, सारे नामकरण हुए हैं अंग्रेजों के समय में कि आखिर ब्राह्मण जो हैं, इंटेलेक्चुअल जो अपने को कह रहे थे, वो कौन से नाम को छुपाना चाह रहे थे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? कौन से नाम को छुपाना चाह रहे थे? वो एविडेंस जो मैंने दिखाया ना, इसी नाम को छुपाना चाह रहे थे। वो हर जगह पे ये दिखाना चाह रहे थे कि वो भारत में बुद्ध धर्म का नाम नहीं आना चाहिए। कुछ भी हो जाए, भले मुस्लिम का दिया हुआ हिंदू नाम हम एक्सेप्ट करके आगे चलेंगे, लेकिन हमें कहीं भी ये नाम आगे नहीं लाने देना है। अगर आप तो जैसे अर्पित भाई, साईं जर्नी भाई, एक पॉइंट ऑफ व्यू क्विकली मेरे को ये अर्पित भाई से ले, जैसे आपने भी इस पे शायद काफी पॉडकास्ट किए हैं, आपका इस पे क्या टेक है? जैसे जो साइंस जर्नी भाई अभी बोल रहे हैं, और ऐसे इमेजिन करना कि ना, लाइक अभी आपके अंदर आ गई ये आत्मा प्रेमानंद जी की, ठीक है, तो आप कैसे आजकल काउंटर आत्मा ऐसे अभी भी अपने आप से सकते हैं। निकाल के फेंक रहे हैं। आत्मा भी किसकी बता रहे हो? लेकिन प्लीज आप वो 100 रानियों के पास मत चले जाना, इस आत्मा को यहीं पे रखिए और हमसे वार्तालाप करिए। नहीं, सच बताऊं, मैं भी जब इस बारे में सोचता हूं, ये बहुत बड़ा सवाल है और पता नहीं लोग इतना डीपली क्यों नहीं सोचते। मेरे ख्याल से इस पर डीपली बहुत सोचना चाहिए कि हर धर्म के पास उसका नाम है। इस्लाम के पास नाम है, क्रिश्चियनिटी के पास नाम है, बुद्धिज्म के पास नाम है, और आपके पास नाम क्यों नहीं है? आप, ये कहाँ चला गया नाम? मतलब अगर हम हिंदू नाम, मुझे पता है कि ये हिंदू नाम जो है मुस्लिमों का दिया हुआ है, अभी सनातन शब्द निकाल कर रहे हैं, और ये सनातन शब्द भी अभी ये मेरे ख्याल से आजादी से पहले इन्होंने निकाला अच्छा, है। एक उससे इसकी पहले शायद आती है कि हिंदू शब्द इंडस से आता है ना? उसके बिहाइंड जो क्या सिंधु हिस्ट्री थी है? ना, सिंधु हाँ नदी हाँ ना, हाँ, सिंधु सिंधु। नदी, हाँ सिंधु हाँ। नदी के उधर वाले जितने भी लोग थे, मतलब इस साइड में जो रहते थे, उसको वो हिंदू बोल देते थे। तो सिंधु के पार हाँ वाले लोग हिंदू, वो वहां से जो है आया है ये हिंदू नाम जो है। और वो हिंदू में वो सबको काउंट कर लेते थे। उसमें जो बुद्धिस्ट हैं वो भी उनके लिए हिंदू थे, और जो ये जो वेद वाले थे वो भी सिर्फ हिंदू थे। लोकेशन की बात है, जो भी उस लोकेशन की बात है, जियोग्राफिक लोकेशन है वो। जियोग्राफिकल था कुछ, हाँ। लेकिन उसको अगर हम और भी ढंग से देखें तो ये प्रोपेगेंडा ना सावरकर का फैलाया हुआ है। सावरकर ने किताब लिखी हिंदुत्व, उसमें उसने ये दिखाया कि सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उसको हिंदू कहा गया। सवाल ये आया कि सिंधु नदी के किनारे वाले तो सारे लोग अपने को आजकल पाकिस्तानी कहते हैं या पंजाबी कहते हैं, उन्होंने तो हिंदू कहा नहीं कभी। कह कौन रहा था उनको? और दूसरी बात की, एक इंस्क्रिप्शन का ये लोग हवाला देते हैं जो 2500 साल डेरियस का इंस्क्रिप्शन है, जिसमें हिदूस शब्द आया है। वो हिदूस ना सिंधु नदी को कह रहा है। सिंधु नदी को बेसिकली वो लोग इंडस कहना चाह रहे हैं। इंडस को वो हिदूस लिखता है, शब्दावलियों का एच आ गया है, इडूस या इंडस, और ग्रीक वाले इंडस कहते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने भी इंडिया कहा। असल में वो शब्द है वहां पे, वहां हिंदू शब्द नहीं है। तो ये लोगों का एक बहुत बड़ा गलतफहमी आ गया कि लोग हिंदू। दूसरी बात की, सिंधु नदी के नाम पर क्यों कोई हिंदू कहेगा? भारत की पवित्र नदी तो गंगा है ना, गंगू कहलाएंगे ना, सारे भारत में रहने वाले गंगू कहलाएंगे, हिंदू क्यों कहलाएंगे? और सिंधु नाम तो सिंधु है,
सिंधु का तो नाम नहीं बदल रहा, सिंधु के रहने वाले किनारे का नाम कैसे बदल गया? ये क्या चल रहा है मेरे अर्पित भाई, मेरा थोड़ा सा वापस मेरे को जमीन पे लेके आओ, ये क्या चल रहा है? अच्छा, इसको ना, गॉड, अच्छा, मेरे को एक ऐसे आइडिया है, जो हमने लेटर सेक्शन डिस्कस किया है ना, वो एक सेपरेट पॉडकास्ट की तरह हम पब्लिश कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं। हाँ। एक और पॉइंट दिखाता हूं आपको। हाँ। आजकल ना ये सनातन कह रहे हैं, सनातन। अब सनातन तो विशेषण है, और ये जो विशेषण शब्द है ये पुराने टेक्स्ट में आया है। जैसे धम्मपद है जो बुद्ध वचन कहा जाता है, बुद्धिस्ट का। तो धम्मपद में जो बुद्ध की शुरुआत होती है वो बताने की कोशिश करते हैं। पहला ही चैप्टर है यमक वग्गो, ये तो इसमें ये बताते हैं, मन को बताते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं, सारी चीजें मन से शुरू होती है। और फाइनली वो 5वां जो सूत्र है धम्मपद का, इसमें वो बोलते हैं न वेरेन वेरानी शम्मन्नतिध कुदाचनंग अवेरेन च शम्मनति इस धम्मो सनंतनो। तो पाली पाकित में उस समय एक शब्द होता था सनंतनो। इसी का अनुवाद जब किया जाता है तो ये अनुवाद बनता है सनातन। ये जो मूल शब्द है, भारत में प्राचीन काल में सनातन शब्द भी नहीं था। उस समय जो शब्द पाया जाता था तथागत के समय में, वो था सनातनो। आजकल उसका अनुवाद पहले बुद्धिस्ट लोगों ने किया, सनातन संस्कृत में। तो इसी का अनुवाद, अब देखिए इसका अनुवाद हुआ है तो क्या लिखा है यहाँ, कभी वैर से वैर शांत नहीं होते बल्कि अवैर से शांत होते हैं, यही सनातन धर्म है। तो ये तथागत समझा रहे हैं। तथागत की विचारधारा में सनातन क्या है कि वैर से वैर नहीं शांत होते। अब बताएं कि ब्रह्मनिज्म किस हिसाब से बोल रहे हैं कि भाई उनका सनातन है। उनके यहाँ तो वैर वैर से ही समाप्त होता है। भाई राम अवतार ही ले रहे हैं रावण की हत्या के लिए, वैर ही तो कर रहे हैं। कृष्ण अवतार ले रहे हैं वो हत्या करने के लिए कंस की, उनके यहाँ अवतार ही हो रहे हैं हत्या, उनके यहाँ तो वैर ही वैर है। उनका सनातन कैसे धर्म है ही नहीं। तथागत की जो विचारधारा है उसके हिसाब से सनातन धर्म सिर्फ बुद्ध है, बुद्ध धर्म है। और तथागत झूठ क्यों बोलेंगे? उनको तो सबसे इनलाइटेड कहा गया। उनके पंचशील में उन्होंने पहला ही सील दिया कि भैया झूठ नहीं बोलना है। तो सनातन, वो सनातन बोल रहे हैं कि वैर से वैर। सिंधु घाटी सभ्यता में हथियार नहीं पाए गए। तथागत से पहले के लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, बिलीव नहीं था। इवन हथियारों की खोज भी नहीं थी, संगठित कोई इस तरह से मारा काटी भी नहीं थी। तलवार होना चाहिए हत्या करने के लिए, अगर आपको बड़े स्केल पे हत्या करना है तो पहले के लोग शांति प्रिय थे। तथागत वही तो बोल रहे थे कि वैर से वैर शांत नहीं होता। तो इनका वो सनातन धर्म है। इन लोगों का कोई सनातन धर्म नहीं है। ये पता नहीं क्यों सनातन कह रहे हैं अपने आप को। क्यों बोल रहे हैं अर्पित सनातन- भाई? ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग? आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ वही है। सनातनी मैंने कहीं इतना पढ़ा word था इसका, famous। अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ये आजादी से पहले कुछ हुआ था, तब ये इन्होंने पता नहीं कुछ है वो मैं भूल रहा हूँ कि तब इन्होंने सनातन कहना शुरू करा था। वो किसी ने शुरू करा था कि अब ये हम अपने धर्म को सनातन धर्म कहेंगे। सनातन धर्म वहां से आ गया। अब ये कुछ अपने एक्चुअल में ये विशेषण है, विशेषण हाँ। शब्द है। और हाँ, सनातन- विशेषण को ये धर्म कैसे कह सकते हैं? सही बात। टाइमलेस, हाँ मतलब ये टाइमलेस है। मतलब इसको ही अगर आपने एकदम मतलब लिटरली सोच के देखो, इंस्टाग्राम पे लोग इतना कैजुअली स्टोरीज लगा देते हैं, मैं सनातनी हूँ। क्या उन्होंने कभी हिस्ट्री पढ़ी है सनातन शब्द की? हाँ। सनातन का मतलब भी पता है उसका? लिटरली ऐसे नॉर्मल बता दो उसका मतलब क्या है। इससे ये वैसे भी तो पता बोला चल जाता रहा है। इटर्नल, टाइमलेस। ये लोग यही बोलते हैं ना कि सनातन का मतलब नहीं, है इटर्नल हाँ, एंड टाइमलेस। अच्छा, इससे ये भी तो कंक्लूजन निकल रहा है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम आज भी कंफ्यूज है कि वो अपने धर्म का नाम क्या रखे। हिंदू True. तो उसने बड़े हड़बड़ी में रखवा लिया, उसको तो अपने धर्म का नाम नहीं पता है, आज भी नाम बदल रहा है। तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि ब्राह्मणिकल हिस्ट्री पूरी प्रोपेगेंडा आधारित है। इनको अपने धर्म का नाम तक नहीं पता है। वो हमें लाखों साल पुराने सतयुग, त्रेतायुग, कलयुग की बातें बता रहे थे, जिनको अपने धर्म का नाम आज भी कंफ्यूज है क्या रखें। कोई बोलता है सनातन, 2 शब्द बात कीजिए, फिर हिंदू से सनातन, वो इधर उधर भागेगा, फिर वैदिक, नाम नहीं पता धर्म का। इतनी बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये बुद्ध धर्म को नाम सामने ना आ जाए कि इस्लाम से पहले भारत में बुद्ध धर्म था। अच्छा, इस्लामिक टेक्स्ट क्या कहते हैं? जो भारत में इस्लाम इन्वेड किया वो क्या कहता है? वो अपने टेक्स्ट में कहता है उसने बुद्धिस्ट राजाओं से लड़ाई की है। उनके सारे टेक्स्ट यही बोल रहे हैं।
वो ये बोल रहे हैं अच्छा। कि वो बुद्धिस्ट देशों पर ही हमला किए हैं। उन्होंने जिन जिन देशों को इस्लामिक देश घोषित किया वो सारे बुद्धिस्ट देश थे। अफगानिस्तान बुद्धिस्ट देश था, इंडोनेशिया बुद्धिस्ट देश था, मलेशिया बुद्धिस्ट देश था, आप सारे खोतान बुद्धिस्ट देश था। आप सारे उन देशों का नाम पता कीजिए, ईरान का पता कीजिए, ईरान में बुद्धिस्ट के सबूत मिल रहे हैं। वेनसोंग चर्चा करते हैं कि दो दो महाविहार थे वहां पे, राजा जो था उसके प्याले पर बुद्ध का बना हुआ था। 629 में बता रहे हैं वो कि बुद्ध का चित्र बना हुआ था उसके प्याले पे, राजा के दीवालों पे बुद्ध बने सीरियसली हुए थे। मतलब ये थ्योरी है या लिटरली इसके प्रूफ मिले हैं हमें? वेनसोंग के नोट्स ऑथेंटिक नोट्स हैं। उनके नोट्स को अगर चाइना संरक्षित, हमने हमें तो अंग्रेजों ने बताया ना, हम तो अंग्रेजों के माध्यम से देखें। हम आप अलबरूनी की किताब को पढ़ो, वो तो अरबी है। 1881 के करीब में एडवर्ड सचो जाते हैं अरब में, छुट्टियां मनाने गए थे। उनको टेक्स्ट मिलता है जहां पता चलता है कि भारत के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ की किसी मोटी सी किताब में। वो बंदे को बड़ा इंटरेस्ट लगता है, पता चलता है कि जर्मनी वाले पहले से उस पर काम कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाते हैं। वो संपादिका में क्या लिखते हैं, संपादिका में लिख रहे हैं कि अलबरूनी को बुद्धिज्म के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, नहीं तो वो भारत को और अच्छे से बुद्धिज्म के लिहाज से लिखता। फिर भी उसने जो लिखा उसमें वो बता रहा है कि पाणिनि से पहले 3 स्कॉलर वो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, मतलब ग्रामर के रचयिता। पाणिनि ये लोग करते हैं। उसने अलबरूनी लिखे गया कि पाणिनि से पहले चंद्र जो थे और शाकट जो थे और ये इंद्र और ब्रह्मा, इनका भी नाम देके गया, ये लोग ग्रामर बना चुके थे। जो इत सिंह भी लिखता है कि ब्रह्मा और इंद्र का ग्रामर बुद्ध के लिए था। मैच कर रहा है, सीधे सीधे मैच कर रहा है। लेकिन भारत में क्या पढ़ाया जा रहा है, पाणिनि ने ग्रामर बना दी। भाई पाणिनि ने अगर ग्रामर बना दी और पाणिनि को आप बोल रहे हो कि ईसा से पूर्व में था, तो भैया ऋग्वेद 3500 साल पहले बिना ग्रामर के कहां से आप ढोके लेके चले आए? आप उपनिषद कहां से ढोके लेके चले आए? आप रामायण और महाभारत कहां से लिख के चले आ रहे थे? यार ये तो बहुत ही लाइक मतलब अभी मैं लिटरली बताऊं साइंस जर्नी भाई, मतलब जो भी चीजें आपने बताई है ना, मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ खुद से इस पे रिसर्च करने के लिए अब। मतलब ये बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी तो नहीं, लाइक रेवोल्यूशन की तरह है मेरे लिए। शब्द भी थॉटलेस हो गया सागर, फिर से शब्द भी नहीं आ रहे। नहीं लिटरली भाई, मतलब सही में बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सबसे इंटरेस्टिंग इसमें बात है ना, सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है कि पाणिनि की चर्चा ब्राह्मणों ने अपनी किसी किताब में नहीं की। पाणिनि की चर्चा पता चलती है फाहियान की किताब से, पाणिनि की चर्चा मिलती है वेनसोंग की किताब से, इत्सिंग के किताब से पाणिनि का पता चलता है। वो बुद्धिज्म में है। पाणिनि बुद्धिज्म के ही ग्रामर को, जो उसके पहले के 3 ग्रामरियन थे, उन्हीं के ग्रामर को आगे बढ़ा रहा था। आज हमें क्या दिखाया जाता है, पाणिनि ने संस्कृत की रचना की। अरे भाई, जब पाणिनि ने संस्कृत की रचना थी तो कौन सी लिपि में लिखा, बता दो भैया। कौन सी लिपि में लिखता था, वो कौन सी भाषा में प्रयोग करता था? क्योंकि जहां पे पाणिनि को आप बता रहे हो वहां पे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, वो खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। वो लोग जो हैं हम लोगों की तरह बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं लिखते थे। भाषा पाली पाकित मिल रही है, ग्रीक मिल रही है, आप कह रहे हो संस्कृत पढ़ाते थे। हर चीज मिसमैच है, टोटली मिसमैच। नहीं, ये चीज तो मेरे भी ना दिमाग में बहुत आती है, और वाकई में बड़ा जायज सवाल है कि अगर इतनी उन्नत संस्कृति थी आपकी, आपके पास सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं है। जमीन में कहीं कोई एक शिलालेख कुछ तो निकले कि जिससे हम कह दें कि हाँ यार ये इतना पुराना था। सिर्फ आप ये कह देते हो कि नहीं, हम तो केवल याद करके उसको यहाँ तक ले आए, हम मौखिक परंपरा से लेकर आ गए हम। लेकिन एक कोई अगर ऐसी वाइब्रेंट कल्चर होता है ना, वो खाली मौखिक परंपरा पर निर्भर नहीं रहता है। वो इंस्क्रिप्शन बनाता ही बनाता है, कुछ ना कुछ तो बनाएगा। कोई मंदिर बनाएगा, कोई कुछ तो बनाएगा। वो कहाँ है, वो क्यों नहीं निकल रहे? एक और पॉइंट है, राम का जो वाल्मीकि रामायण में जिसने पुत्रेष्टि यज्ञ करा के जन्म कराया था श्रृंगी ऋषि, उसके जन्म स्थान को, पाणिनि के जन्म स्थान को, काल्पनिक चाणक्य के जन्म स्थान को इन्होंने पाकिस्तान को क्यों दे दिया? क्या अभी सोचा है किसी ने? इनके जो सबूत जहां पे मिले हैं, इसको उठा के इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, ले जाइए इस जगह को। हमें तो वहां से अखंड भारत है ना, साइंस जर्नी भाई, अखंड भारत है, सब अपना ही है वो। एक काम करते हैं, वेनसोंग बताते हैं
वेनसोंग बताते हैं कि महायानी बुद्धिस्ट लोग थे ये, इनको महायानी, श्रृंगी ऋषि को बोलता है महायानी के थे ये। उनको जो जहाँ पे साम जातक कथा, जिसको श्रवण कुमार बना के घूम रहे हैं, वो भी गंधार में पाया गया। वो बेसिकली बंदा एक बुद्धिस्ट वो था, आचार्य था, बुद्धिस्ट, एक बोधिसत्व कहा गया है उसको। और वो जातक कथाओं में, साम जातक कथा वो पूरा था, उसको उन्होंने अपने रामायण में वो बना दिया, श्रवण कुमार बना दिया, असिंगी ऋषि को वो बना दिया अपना कि पुत्रेष्टि यज्ञ करा दिए थे, जबकि वो महायानी स्कॉलर था। उसके स्तूप बने हुए थे, अपनी आंखों से देखा था वेनसोंग ने। तो ये जितने भी जगह हैं जिसके सबूत मिले हैं, स्तूप बने हुए थे, इनको पाकिस्तान को खुले हाथ दे दिया गया, ले भैया ले जा तू। भारत में रह गया तो कहीं स्तूप देख लिए तो पोल पट्टी खुल जानी है फिर तो। और उनको क्या ही जरूरत थी झूठ बोलने की, जैसे मतलब ये तो मतलब इनको क्या लेना देना कि ये बुद्धिस्ट है, लाइक हिंदू है, वो तो जो देखे होंगे उस टाइम आया और फिर वो उन्होंने लिख दिया। तो साइंस जर्नी भाई सीरियसली यार बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, इतनी सारी नई चीजें मिली हैं। आपको मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, ये जब पॉडकास्ट फाइनल हुआ तो मैंने पर्सनली आपको ना ईमेल किया था, तो शायद आप इस ईमेल पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो हमने अर्पित भाई को बोला कि अर्पित भाई प्लीज आप कुछ जुगाड़ करो। तो थैंक्स अर्पित भाई, मतलब कि आपने मतलब वो एक्सेप्ट किया और फिर लाइक आपने इनवाइट किया। नहीं सीरियसली वी जनरली लाइक यू नो हाईली थैंकफुल फॉर दैट थिंग। तो मैंने और सागर ऐसे कॉल पे थे, पता है साइंस जर्नी भाई, अर्पित भाई के साथ हमने बोला यार हमने ना उनकी काफी सारी वो वीडियोस देखे हैं और हमें लगता है कि ना वो थोड़े से एग्रेसिव है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम कुछ ऐसे इधर उधर के बचकाने क्वेश्चन अगर पूछ लिए तो कहीं वो हमें ही ना डांट दे। लेकिन आज आपसे बात करके लग रहा है कि आप एकदम मतलब कि नॉर्मल एकदम अच्छे कूल टाइप के हो, तो बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके सीरियसली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीके, आपका बहुत शुक्रिया सागर जी, आपका बहुत शुक्रिया, अर्पित द्विवेदी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से काम करते रहें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये जागृति जो है सही इतिहास का, इसको सबके सामने लाना ही है, क्योंकि इसके बिल्कुल। बिना लोगों का अंधविश्वास दूर नहीं जाने वाला है। बिल्कुल। तो ठीक है अर्पित भाई फिर आपका कुछ तो कंक्लूडिंग अगर हो तो उसके बाद फिर कंक्लूड करते हैं इसको। कंक्लूडिंग तो मेरे ख्याल से यही कह सकते हैं कि जो भी बातें यहाँ पर हुई हैं, आप लोग भी उन सारे सबूतों को दिखाया गया स्क्रीन पर, जो चीजें बताई गई हैं आप उसको जानिए, चेक कीजिए। और ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल को हमें डिस्कस करना चाहिए कि जो हिंदुइज्म की जो हिस्ट्री है, सबसे पहले नाम से शुरू करिए। नाम जो है, ये नाम क्यों नहीं है हमारे पास एक प्रॉपर? फिर जो हमारे जो देवताओं की जो हिस्ट्री है वो इतनी मिसमैच क्यों है कि कोई देवता है जो कि ऋग्वेद के अंदर है, उनकी पूजा हो रही है और उसके बाद वो देवता गायब हो जाते हैं, फिर नए देवता आ जाते हैं। तो और उसके बाद में जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई साइड यहां से बना लें। मेरे ख्याल से जो कुछ भी यहाँ पर दिखाया गया है आप उस पर विचार करें, मंथन करें, सोचें, खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और मैं भी यही करने वाला हूं, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मुझे भी आज बहुत कुछ पता चला है यहाँ से। तो ये चीजें करनी, हालांकि हिस्ट्री में मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरा, लेकिन ये आज का जो पॉडकास्ट हुआ ये देखकर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग गया है आज। तो मैं भी इस पर काम करने अब सबका पुनर्जन्म हुआ है अर्पित भाई आज। नहीं सही है। ठीक है, तो इसको यही एंड करते हैं गाइस। थैंक यू साइंस जर्नी भाई यहाँ पे आने के लिए। बहुत कुछ इनसाइट्स आज पता लगी होंगी ऑडियंस को, तो वही आप कमेंट्स कीजिए अपना। आपका अगर कुछ डिसएग्रीमेंट है तो वो बताइए, क्रिटिसिज्म शो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम पार्ट 2 भी लाएंगे जल्द ही, है ना साइंस जर्नी भाई, ताकि हम थोड़ा और लोगों को अवेयर कर पाएं इस चीज़ के बारे में। तो यहीं इसको एंड करते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट गाइस। बाय बाय एंड गुड नाइट। चलो बाय बाय भाई लोग। बाय बाय। बाय।